तो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी लोगों के सामने इस शानदार सेशन को लेकर के आया हूं। आप सभी लोगों से अनुरोध है, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि मार्च का महीना जैसे जाना चाहिए था उस तरीके से नहीं गया, तो एक चीज समझ लीजिए, अप्रैल, मई और जून के महीने में और भी ज्यादा तकलीफें आने वाली है। द ओनली रीजन बिहाइंड इट, जब सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव मंथ है उसे हम इनकैश नहीं कर पा रहे, तो आगे के जो महीने रहेंगे इट इज गोइंग टू बी इवन डेडलियर। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, आज के सेशन को इसी चीज के लिए डिजाइन किया है कि आपको फ्यूचर के लिए प्रिपेयर कर सके। और अगर आपको ऐसा लगे कि आपके बहुत सारे दोस्त हैं जिन्हें इस सेशन का फायदा उठाना चाहिए, जिन तक ये सेशन पहुंच नहीं पाया होगा, आप सभी के साथ मैं आज के सेशन की लिंक शेयर कर रहा हूं। उन सभी लोगों के साथ आप सेशन की लिंक शेयर करें। मेरे यहाँ पर एक मित्र कह रहे हैं कि मैं बहुत नेगेटिवली कह रहा हूँ। ऋषभ जैन जी, आई एम वन ऑफ द मोस्ट पॉजिटिव पर्सन यू विल एवर मीट। आई एम वन ऑफ द मोस्ट पॉजिटिव पर्सन यू विल एवर मीट। द ओनली रीजन बिहाइंड इट कि मैं पिछले 17 सालों से एलआईसी में एज अ डेवलपमेंट ऑफिसर कार्यरत हूं। आई हैव नेवर सीन दिस काइंड ऑफ मार्च। ओनली वंस, जब 2013 का साल था, 2013 प्लान क्लोजर किया, 2014 में जो मार्च किया था, इसी लेवल का मार्च था। अदरवाइज आई नेवर सीन अ मार्च that has happened in past. Never ever. Do you all agree? पहले ये लिंक को सभी लोगों ने कॉपी करके अपने सभी मित्रों को भेज देना है, जिससे कि वो भविष्य में कुछ ना कुछ इन चीजों का फायदा आ सके। कुछ ऐसे आइडियाज दूंगा, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट दूंगा जिससे कि आपके जो फ्रेंड्स हैं उन लोगों को भविष्य में अच्छा फायदा है। तो एक बार भेज दीजिए और उसके बाद मुझे सच में बताइए कि आर यू ऑल फेसिंग big challenges in this month? Have you faced and you are worried about it? Yes or no? जसवीर सिंह सोढ़ी जी कह रहे हैं, अंशु अग्रवाल जी कह रहे हैं। तो आई एम ऑफ फर्म बिलीफ कि वी शुड बी एक्सेप्टिंग। जो चीजें हो रही है उन्हें एक्सेप्ट कीजिए, और जो चीजें बदली जा सकती है उनमें बदलाव का कार्य हमने करना चाहिए। यानी कि ये जितने भी लोग हैं ये सभी एक्सपीरियंस लोग हैं। दे ऑल नो कि इस बार, देखिए, माहौल भी थोड़ा सा नेगेटिव था। आई एम नॉट गोइंग टू ब्लेम एनीवन फॉर दिस मार्च। आप लोगों की ही गलती नहीं। बहुत सारे बदलाव आए, बहुत सारे चेंजेस आए, बहुत सारी नेगेटिविटी आई, और उस वजह से ये सारा कुछ हुआ है। बट इन फ्यूचर वी आर श्योरली गोइंग टू वर्क हार्ड, और ऐसा मार्च फिर कभी रिपीट ना हो। पिछला जो दिसंबर गया है वो कभी रिपीट ना हो, इस चीज को हम लोग मेक श्योर करेंगे। मैंने आप सभी लोगों से कहा था प्रायर टू दिस सेशन, जब एक महीने पहले मुलाकात हुई थी, मैंने आप सभी लोगों से एक ही चीज कही थी कि सबसे ज्यादा आपने वर्क करना है इस मार्च में, क्योंकि अगर इस मार्च में भी हम प्राइवेट इंश्योरेंस से पिछड़ गए तो हमें आगे फ्यूचर में अपनी नाम को बचाने में बहुत मुश्किल होगी। और ऐसा लग तो नहीं रहा है, क्योंकि अक्रॉस इंडिया माहौल थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक ही है। बट लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। तो चलिए, आप सभी लोगों से गुजारिश एक बार फिर करना चाहूंगा कि एक बार अपने मित्रों तक पहुंचा दें आज के सेशन की लिंक, जिससे कि उनके भी फायदा हो। और जिन्होंने भी शेयर किया है, काइंडली राइट इट डाउन इन द चैट बॉक्स दैट आई हैव शेयर्ड। शेयर्ड भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा। अगर आपने शेयर किया है इस लिंक को तो काइंडली राइट इट डाउन दैट यू हैव शेयर्ड। और उसके बाद आज के सेशन में हम लोग सीखेंगे इंडेक्स प्लस के बारे में, सीखेंगे प्रोस्पेक्टिंग आइडियाज के बारे में, सीखेंगे रिटायरमेंट प्लानिंग के ऊपर बातचीत होगी, उमंगी उमंग कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, बहुत सारा कुछ आज पता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। क्या बात है सुनील जी, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। थैंक यू मयूरिका। थैंक यू रॉय साहब। थैंक यू सुबोधित पंडित जी। थैंक यू सो मच। जितने लोगों ने भी किया उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। 200 लोग जुड़ने जा रहे हैं और अब हम सेशन को आगे बढ़ाते हैं। आज का जो हमारा सेशन है वो है प्रोस्पेक्टिंग आइडियाज लेकर के आए हैं, उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे और बात करेंगे जो हमारा मेन प्रॉब्लम है। मैं आप लोगों को एक ही चीज कहना चाह रहा हूं कि देखिए, जो आपके पास पहले प्रोस्पेक्ट्स हुआ करते थे जिनसे आप पॉलिसियां निकाला करते थे, आप एक चीज समझ करके चलो। सबसे पहले जो भी 15 साल 20 साल जिन्होंने एजेंसी को कर लिया है, उन्होंने नोटिस किया होगा, उन्होंने पिताजी को बेचा है पॉलिसी, फिर बाद में आप बच्चों को भी पॉलिसियां बेच रहे हैं। लेकिन आपने नोटिस किया होगा ये जो पॉलिसी आपकी बिक रही है, जो लोग आपसे पॉलिसीज खरीद रहे हैं, उसके पीछे रीजन ये है क्योंकि आज पिता वहां मौजूद है जिसने आपसे 15 साल पहले पॉलिसी खरीदी।
20 साल पहले पॉलिसी खरीदी थी, इसलिए आज वो बेटा उन अपने पिता को सम्मान देने के लिए, अपने पिता को रेस्पेक्ट करने के लिए आपसे पॉलिसियां ले रहा है। ठीक है, जिस दिन वो पहला जनरेशन गायब हो जाएगा ना, सेकंड जनरेशन से भी आपका नाता टूट जाएगा। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। तो आप लोग को एक ही चीज कहना चाहता हूं कि अब ना वक्त आ चुका है अपने प्रोस्पेक्टिव के ऊपर रियली काम कर। यू नीड टू बिल्ड अ कम्युनिटी। आप लोगों को कम्युनिटी बिल्ड करनी पड़ेगी। आपको ऐसे लोग आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे जो कि आपको सपोर्ट करे, आपके बिजनेस को सपोर्ट करे, आपको आगे ले जाने में मेहनत करे, मदद करे। ऐसे लोग मार्केट में है, बहुत सारे लोग ऐसे मार्केट में है। और आपको इन लोगों को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और इनके थ्रू आपको आपका काम बढ़वाना पड़ेगा। आप समझ लेना कि अभी तक आप अकेले लड़ते आ रहे थे, अभी तक आप अकेले लोगों को अप्रोच करते थे, बट नाउ द टाइम हैज चेंज। आप एक चीज समझ लो, आपको एक ही चीज कहना चाहता हूं कि जो आप लोग जब रेफरेंसेस मांगने के लिए जाते हो, आपको रेफरेंसेस मिलने में दिक्कतें होती है, क्योंकि आपका प्रोडक्ट ऐसा है जिसकी जरूरत हर एक को है, खरीदना किसी ने भी नहीं। अपनी स्वेच्छा से खुद होकर के आपको फोन करके बुला के एक पॉलिसी निकाल ले, बहुत कम लोग मिलते हैं। लेकिन वहीं जो बाकी के प्रोडक्ट हैं, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, चाहे वो इक्विटी मार्केट हो, तो उसके लिए लोग खुद होकर के रेफरेंसेस देते हैं कि भाई मेरा ये दोस्त है, उसके पास कांटेक्ट कर ले। अपने दोस्तों को बोलेंगे भाई ये मेरा म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है, या फिर मेरा ये ब्रोकर है, इसको आप अप्रोच कर लो, आप अपना काम भी आगे बढ़ा सकते हो। इंश्योरेंस सेक्टर में ऐसा नहीं होता। तो हमें क्या करना पड़ेगा जब हमें रेफरेंसेस उस तरीके से नहीं आते? या तो फिर हमें एक सिस्टम बिल्टअप करना पड़ेगा जिसके थ्रू हम लोग रेफरेंसेस बिल्टअप कर सके, जनरेट कर सके, या फिर अपनी लिस्ट के ऊपर काम करते रहना पड़ेगा। एंड इट इज गोइंग टू बी अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। जब तक आपकी लिस्ट जो है 500 लोगों की नहीं बन जाती, 500 नए प्रोस्पेक्ट की, टिल दैट डेट आपको कंटिन्यूअसली 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 आपको लोगों को ऐड करते रहना पड़ेगा। क्या आप लोग भी अग्री करते हैं कि अब धीरे धीरे समय के साथ साथ आपकी जो कंफर्ट जोन या उसके बाहर की भी जो प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट, अब वो धीरे 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 कम होती जा रही है? यस और नो? डू राइट इट डाउन इन द चैट बॉक्स। जो आपका एक बड़ा दायरा था जहां के आपको पॉलिसियां मिलते रहती थी, आज या तो फिर वो एज डी बार हो चुके हैं, एज से बाहर निकल चुके हैं, या तो फिर अब वो उस तरीके से आपको सपोर्ट नहीं करते जैसे कि आज से 5 साल पहले, 7 साल पहले, 8 साल पहले किया। ये सच्चाई है मेरे दोस्त। दिस दिस इज द ब्रूटल ट्रुथ आई एम टेलिंग। देन आपको क्या करना पड़ेगा? वही करना पड़ेगा जो आप पहले करते थे। जब आपने नई नई एजेंसी ली थी, आप हर एक को अप्रोच करते थे, आप लोगों से जरूरत से ज्यादा मिलते थे, लोगों को इरिटेट करके रख देते थे, एंड उसका एंड रिजल्ट हुआ कि आप यहां तक आज पहुंचे हो। अब क्या हो गया? अब हम सिलेक्टिव हो चुके हैं, अब हम बन चुके हैं। किसी का सीएम क्लब है, जैसे हमारे मानिक जी यहाँ पर एमडीआरटी एजेंट है, सालों से एमडीआरटी कर रहे हैं। प्रियंक पुरोहित जी है, अच्छा काम कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं। तो अब हो क्या गया? नाउ वी हैव बिकम चूजी, वी हैव बिकम सिलेक्टिव। एंड दिस सिलेक्टिव प्रोसेस जो होती है ना, ये आपको कभी ना कभी तकलीफ देना चालू कर देती है। इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जितना काम आप अपने प्रोस्पेक्टिव के ऊपर कर सकते हो उतना काम करो। आज मैं आपको कुछ आइडियाज देने जा रहा हूं जो कि अप्रैल मई जून के महीनों में आपको काम देंगे। एंड आई एम आस्किंग यू, आई एम रिक्वेस्टिंग ईच वन ऑफ यू, ये 3 महीने इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजिंग वन। ये 3 महीने में अगर आपने काम के ऊपर फोकस नहीं किया, तो फिर वी विल बी अगेन बैक टू द स्क्वायर। हम लोगों को प्रॉब्लम जो आ रही है अभी, क्यों आ रही है? जो हमारे लक्ष्य जो है, हर साल हम एक लक्ष्य बनाते हैं, हर साल एक लक्ष्य लेके चलते हैं कि हमको शतकवीर बनना है, या हमको सीएम क्लब में जाना है, हमको गैलेक्सी क्लब में जाना है, या हमको एमडीआरटी करना है, लेकिन हम उनमें से कई लक्ष्यों को पूरा ही नहीं कर पाते। वाई? क्योंकि हम अप्रैल मई जून में रिलैक्स होकर के बैठ जाते हैं। 3 महीने 90 दिन आराम, इज इट एक्चुअली पॉसिबल? आप आपके जितने लोगों के भी बच्चे होंगे, उन लोगों के लिए मैं कहना चाहता हूं, उनको बच्चों को आधा अप्रैल, आधा पूरा मई, तकरीबन पूरा जून छुट्टी मिलती है। ठीक है ना? 2 महीना उनको छुट्टी मिलती है। आप क्या उनको चैन से छुट्टी मनाने देते हो? उनको जो करना है करने देते हो? नहीं करने देते हो ना। उनके लिए अलग अलग क्लासेस लगाते हो, उनके जो होमवर्क रहते हैं वो करवाते हो, उनको नई नई किताबें ला करके देते हो, उनको कुछ अच्छा एजुकेशनल पढ़ाते हो। क्यों करते हो? जब अप्रैल मई एंड जून इज फॉर रेस्ट, then do it with your child, children also na, do it with your child also. We are not doing so. That means जो चीज हम उनके ऊपर कर रहे हैं, वही चीजें हमें अपने ऊपर भी लागू करने की जरूरत है। अप्रैल मई और जून में
आई कैन टोटली अंडरस्टैंड, बाहर का वातावरण बहुत गर्म रहता है, बहुत तकलीफ दे होता है, तबीयत खराब हो जाती है, लेकिन करना पड़ेगा। यू कैन नॉट बी सिलेक्टिव माय डियर फ्रेंड। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और आज के सेशन में मैं आपको कुछ और चीजें शेयर करूंगा जिससे कि आप लोग सही में अग्री करें। समटाइम्स गो रॉन्ग टू गेट यू राइट। ये कुछ 3 कोट्स मैं आपको दूंगा, शायद अगर आप उसको अपने जीवन में ढालोगे तो आपके जीवन में बहुत बड़े और बेहतरीन बदलाव आएंगे। आई कैन अश्योर यू ऑफ। समटाइम थिंग्स गो रॉन्ग टू गेट यू राइट। कई बार जिंदगी में हम गलतियां करते हैं। क्यों करते हैं और गलतियां होती हैं? वी डू नॉट डू इट पर्पसफुली, बट गलतियां होती है जिससे कि हम आगे में चीजें सही कर सकें। यू जस्ट हैव टू ट्रस्ट दैट प्रोसेस। आपको ट्रायल एंड एरर मेथड जो होता है of doing anything, you will have to trust on that. ठीक है? Sometimes your ideas will work, sometimes it will not. कभी कभी आपके आइडियाज बेहतरीन तरीके से काम करेंगे, कभी कभी सुपर फ्लॉप हो जाएंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि आइडिया गलत था या आपका अप्रोच गलत। ठीक है, अगले बार उसमें और कैसे बेहतर हो सकते हैं, दैट वी आर गोइंग टू डिसाइड। एंड व्हेन यू आर गोइंग टू ट्रस्ट दैट प्रोसेस कि फेलियर इज द स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस। जो सफलता की सीढ़ियों का जो पहला पायदान है वो असफलता है। एक बहुत अच्छी बात कही थी विराट कोहली जी ने। उससे एक बच्चे ने पूछा कि सर आप जो लगातार सक्सेसफुल होते चले जा रहे हो, लगातार बेहतरीन परफॉर्मेंस देते आ रहे हो, हर बार बुरे सिचुएशन में खड़े होकर के मैच जिता करके आते हो, व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम योर सक्सेस? व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम योर सक्सेस? आप अपनी सफलता से क्या सीखते हैं? मालूम है विराट कोहली ने क्या कहा? विराट कोहली ने कहा nobody can learn anything from the success। कोई भी सफलता में कुछ भी नहीं सीखता। सफलता जो है वो आपको एरोगेंट बनाती है और आपके अंदर का घमंड बाहर लाती है। यू विल नेवर लर्न एनीथिंग। आप कभी भी असफलता से कुछ नहीं सीख पाओगे। अगर सफलता से कुछ भी नहीं सीख पाओगे, अगर सीखने की बात है तो सिर्फ और सिर्फ आपको जीवन में असफलताएं ही सिखाएंगी। तो ये जो मार्च है ना, आई एम रियली गोइंग टू से दैट दिस आर द बेस्ट थिंग दैट हैज हैपेंड टू यू। जो एजेंट 40 पॉलिसियां करता था, 4 लाख का प्रीमियम लेकर के आता था, 5 लाख का प्रीमियम लेकर के आता था, वो अगर आज 10, 12, 15, 18, 20 पॉलिसीज पर है, दैट मीन्स ये आपके लिए एक कॉल है। ठीक है ना? ये आप लोगों को नींद से जगाया जा रहा है कि जो चीजें पहले होती थी अब वो नहीं होंगी। आपको अपने अंदर बदलाव लाना पड़ेगा। यू विल हैव टू अपग्रेड योरसेल्फ, and then a day is surely going to come when you will again shine like you were doing it previously। ठीक है ना? तो ये जो है ये एक प्रोसेस है। सफल होना, असफल होना, सफल होना, असफल होना। कई बार हमारे वर्कशॉप सुपर हिट हो जाते हैं, कई बार उतने हिट नहीं होते हैं। यू विल हैव टू एम्ब्रेस द फैक्ट। ठीक है? तो यू नीड टू ट्रस्ट द प्रोसेस। यू विल हैव टू कीप ऑन ट्राइंग, कीप ऑन ट्राइंग, कीप ऑन ट्राइंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टेक रिस्क। जितनी ज्यादा रिस्क ले सकते हो ले लो, बहुत जरूरी है। ठीक है ना? अगर आज आपको लग रहा है एट द एज ऑफ 50 मैं स्टॉल एक्टिविटी नहीं कर सकता, कोई बात नहीं, किसी और से करवाओ, लेकिन करवाओ सब। आपको अगर ऐसा लगता है कि मैं कहीं खड़ा होकर के लीफलेट नहीं बांट सकता, मत बांटो, किसी और को रखो आपके बिहाफ पर बांटने के लिए। पैसा कमाया ना आज तक, तो किसी और को हायर किया जा सकता है और उस काम के लिए जो कि कोई आपके लिए आपसे बेहतर कर सकता। ठीक है? लेकिन करवाओ। अगर अभी भी हम वही सोचते रहेंगे कि हमारे पास तो अभी भी 600 लोगों का लिस्ट है, 600 हमारे पास एग्जिस्टिंग क्लाइंट है, 1000 हमारे पास एग्जिस्टिंग क्लाइंट है, डू नॉट। अब इन सब चीजों से ऊपर उठना पड़ेगा, इन सब चीजों को भूलना पड़ेगा। इफ यू विन यू विल बी हैप्पी। अगर आप जीतेंगे, आपने कुछ किया, आपने रिस्क लिया और आप जीत गए, यू आर ऑलवेज गोइंग टू बी हैप्पी। आपको खुशी होगी और होना भी। बट इफ यू लूज, क्योंकि होगा, मैंने आपको पहले ही बताया कि कई चीजें वर्क करेंगी, कई चीजें वर्क नहीं करेंगी। इफ यू लूज यू विल बी वाइजर। तब आप सीख जाओगे कि कौन सी चीजें नहीं करनी है जिससे आप असफल हो या जिसमें आप फेल हो जाओ। इट विल बी अ लर्निंग। दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू टू टेक रिस्क, कीप ऑन टेकिंग रिस्क। आई कीप ऑन टेकिंग रिस्क। मुझे जरूरत नहीं है आज मैं LIC में पेपर डाल दूं, मेरी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ता। यू आर नॉट गोइंग टू बिलीव, इन द मंथ ऑफ मार्च मैंने बीमा सखी की बहुत बड़ी एक्टिविटी की, बहुत बड़ी एक्टिविटी, और उससे रिजल्ट आया।
उससे मैंने ये भी सीखा कि कौन सी चीजें वर्कआउट होती है, कौन सी चीजें वर्कआउट नहीं होती है। तो यही चीज मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं कि आपको कई चीजें करनी पड़ेगी, करके देखनी पड़ेगी, और तब पता चलेगा कौन से आइडियाज, कौन सी चीजें आपके लिए फेवर में वर्क कर रही है। ठीक है, अगर जीतोगे खुशियां मनाना, और अगर नहीं जीते तो कोई बात नहीं, आप पहले से और समझदार होकर के और निखर करके बाहर निकलोगे इससे। Nobody cares about your story। याद रखना, किसी को भी आपके जीवन की स्टोरी में रत्ती भर भी इंटरेस्ट नहीं है, अनलेस यू आर अ विनर। याद रखना, जितने भी सफल लोग आकर के अपनी सफलता की कहानियां बताते हैं ना, लोग उनको पैसा दे करके सुनने से इसलिए आते हैं क्योंकि उन्होंने कुछ पाया है। आज तक कभी ऐसा हुआ है जिंदगी में कि कोई असफल व्यक्ति स्टेज पर आया हो और लोग जो है उसे पैसा लेकर के सुनने के लिए आए, पैसा दे करके सुनने के लिए आए? Has it ever happened in the history of mankind? क्या पूरी दुनिया की पूरी कायनात में कभी ऐसा हुआ है कि लोग पैसा दे करके किसी असफल व्यक्ति को सुनने के लिए आए? जरा मुझे चैट बॉक्स में बताओ, लोग किसको पैसा दे करके सुनने के लिए आते हैं? कौन लोग किसकी बात सुनने के लिए आते हैं? जो कि जीवन में सफल है, ना कि जो जीवन में असफल है। एम आई राइट और रॉन्ग? चैट बॉक्स में डालिए। आपको सुनना हो तो आप किसकी बात सुनना पसंद करेंगे, एक सफल व्यक्ति की या एक असफल व्यक्ति? याद रखिएगा, मैं आपको ईमानदारी से कहना चाहता हूं, एक असफल व्यक्ति भी आपको बहुत सारी बातें सुना सकता है। आपको नहीं जानना है यार, क्यों जानोगे आप? ठीक है, असफलता कैसे मिलती है आपको नहीं जानना है, आपको जानना सिर्फ और सिर्फ ये है कि सफलता कैसे मिलती है। नोबडी केयर्स अबाउट योर स्टोरी अंटिल यू विन, सो विन। आप लोगों को एक ही चीज कहना चाहता हूं कि यार, एक ना एक दिन हमारी जो फिल्म है, हमारी जो जिंदगी है, वो जो एक फिल्म जैसी है, उसका क्लाइमैक्स जरूर आएगा। और वो क्लाइमैक्स होगा एक सफल व्यक्ति के या नॉट सो सफल व्यक्ति के तौर पर। ये आपका चुनाव है, दैट इज योर चॉइस। या तो फिर आप अपनी फिल्म के हीरो बनोगे, या फिर आप किसी और की फिल्म के हीरो। याद रखो, मैं आपको एक ही चीज कहना चाहता हूं कि आपको डिसाइड करना है कि आप अपने आप को कहीं बहुत ऊंचे आयाम पर, बहुत ऊंचाइयों पर देखना चाहते हो, या किसी और को जिससे कि आपने ऊपर पहुंचवा दिया, क्योंकि आप वो चीजें नहीं कर पाए जो कि वो कर गए। ठीक है ना? पिछले 3.5 साल हो गए मेरे को ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन से। पिछले 3.5 सालों में मुझे नहीं लगता है कि शायद ही कोई और ट्रेनर होगा अक्रॉस इंडिया जिसने इतने अधिक ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशंस लिए होंगे। आई एम टेलिंग यू, देयर आर सो मेनी बिग बिग ट्रेनर्स, लेकिन मेरे जो सेशंस होते हैं मैं इतने फ्रिक्वेंटली लेता हूं कि मैं कभी ये सोचता ही नहीं कि सामने वाले क्या सोचेंगे, अरे वो तो नहीं ले रहा, मैं क्यों लूं? मेरे को फर्क नहीं पड़ता। मेरे को फर्क ये पड़ता है कि मेरी ऑडियंस मेरे लिए इंतजार करती है, वो मुझे सुनना चाहती है, और मुझे उसे कुछ ना कुछ नया डिलीवर करना है। आज जो ये तीनों के तीनों स्लाइड्स मैंने आपको बना करके एक्सप्लेन की, कईयों के लिए रियलिटी चेक होगा, और अगर 5% लोग जो आज यहाँ मौजूद है उनकी भी जिंदगी में बदलाव आ जाए तो मेरे लिए बहुत बड़ी। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ करके चलना है। अपनी जिंदगी की एक सफल कहानी लिखिए, एक ऐसी सक्सेस स्टोरी लिखिए जिसे कि सच में लोग भविष्य में पैसा दे करके सुनने के लिए आए। ठीक है, थोड़ा कुछ अलग करो यार, कुछ शानदार करो, बेहतरीन करो, थोड़ा पैसा ऐसा खर्चा करो, और उसका एंड रिजल्ट ये जरूर होगा कि आपकी लाइफ की स्टोरी भी बहुत खूबसूरत, बहुत शानदार हो। ठीक है ना? चलिए, लेट्स प्रोसीड, आज के सेशन को और आगे बढ़ाते हैं। अब आएंगे आज के मेन टॉपिक पर, किससे अप्रोच करना है अप्रैल, मई एंड जून के महीने। अब मार्च में कुछ खास बता नहीं है यहाँ पे। आपकी जो पॉलिसीज ऑलरेडी आपने कन्विंस कर रखी है, कैनवास कर रखी है, या तो फिर कस्टमर पैसा दे देगा और आप पैसा लगा दोगे, उसका पॉलिसी कंप्लीट कर दोगे, या फिर आप में से कई लोग अपने जेब से पैसा लगा करके पॉलिसी कंप्लीट। दिस शैल नॉट हैपन, ये चीज होनी नहीं चाहिए। आपका सिंपल है कि भैया आपने पैसा नहीं दिया, ये फॉर्म आपके पास छोड़े जा रहा हूं, जिस दिन आपकी पॉलिसी हो जाएगी, जिस दिन आपके पास पैसा आ जाए, उस दिन मुझे कॉल कर। दैट शुड बी योर एटीट्यूड माय डियर फ्रेंड। ठीक है ना? लेकिन होता ही नहीं है ऐसी चीजें। मैं आपको सच में बताऊं, ऐसे लोग जिन्हें आप अप्रोच कीजिए, जिनके पास पैसा होगा इन द अपकमिंग 3 मंथ्स, याद रखिएगा, जिसके पास पैसा बहता हुआ आ रहा है, द मनी दैट इज फ्लोइंग टुवर्ड्स देम, ऐसे लोगों को अप्रोच करोगे, बिजनेस आएगा। ऐसे लोगों को अप्रोच करोगे जिसके पास से पैसा जा रहा है, बिजनेस कैसे आएगा भाई? आज जिनके पेरेंट, जिनके बच्चे छोटे हैं, या जिनके बच्चे स्कूल में हैं या कॉलेज में,
उनको आज सिरदर्दी यही है, अप्रैल के महीने में फीस भरना है, यस और नो? आप में से जितने लोगों के बच्चे हैं, आप लोगों को ये सरदर्द है या नहीं है? आप लोगों के दिमाग में चल रहा है, जहन में चल रहा है कि अप्रैल के महीने में उनकी फीस पे करना है, यस और नो? है ना? सभी के मन में चल रहा है। अभी आप किसी का मई में आएगा, किसी का जून में आएगा, जिनके कॉलेज में है उनका भी आएगा, जिनके छोटे हैं उनका भी आएगा। फीस का समय है। और आपके जितने भी पहचान में लोग होंगे जो कि इंश्योरेबल होंगे, उनमें से ज्यादातर लोगों के छोटे बच्चे, तो उन्हें आप अप्रोच करोगे, वो आपको क्या जवाब? जब आप ऐसे लोगों को अप्रोच करेंगे जिनके ऊपर सर पर अभी खर्चा ऑलरेडी है, स्कूल में एडमिशन कराना है, यूनिफॉर्म खरीदना है, बच्चों का जो बैग है वो लेना है, बच्चों के लिए बुक्स लेना है, बच्चों की ट्यूशन की फीस अदा करना है, तो जवाब क्या आएगा? व्हाट पीपल आर गोइंग टू से व्हेन यू विल अप्रोच देम फॉर पॉलिसी? सर चैट बॉक्स में बताइए, क्या बोलेंगे? व्हाट आर दे गोइंग टू से? जब आप अभी उनको अप्रोच करोगे, उनका जवाब क्या होगा? अभी नहीं, थोड़ा रुक जाओ, 2-3 महीने बाद देखते हैं, जुलाई में आ जाओ, बढ़िया बिल्कुल एकदम करारा नया फॉर्म लेकर के, चेक रेडी रहे। फिर उनके पास जुलाई के महीने में कोई और नया बहाना, कोई और नया रीजन, कोई और नया प्रॉब्लम सर उठाए खड़ा रहे। ठीक है ना? यही होगा और यही होता है, यही होता रहेगा, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनके पास से पैसा जा रहा है। इनके लिए अप्रोच करने के लिए ये वक्त सही नहीं है। किनको अप्रोच करना चाहिए? आइए देखते हैं वो लिस्ट ऐसे लोगों की जिन्हें कि आप अप्रोच अगर करोगे तो आपको पॉलिसी मिलेगी। इलेक्ट्रॉनिक शॉप ओनर्स, अभी एसी, फ्रिज, टीवी, ये सारी चीजें धड़ल्ले से बिक रही है। इनफैक्ट आज जो आप सभी लोगों को पहले तो बधाइयां, जो महाराष्ट्र में उनके लिए गुड़ी पाड़वा, जो बाहर में है, जो हिंदी साइड है, हिंदू नववर्ष की शुरुआत हुई है। और इसके अलावा कल ईद है, तो हमारे जितने भी मित्र कल ईद मनाने वाले उन सबको भी बहुत बहुत बधाइयां। तो ये सारे त्योहार एक साथ, इसमें ऑफर भी तगड़े आते हैं, तो टीवी, फ्रिज, ये सारी चीजें बिकेगी, बिकेंगी बिकेंगी। तो पैसा किसके पास आएगा? इन दुकान के मालिकों के पास आएगा। इनके जो सेल्समैन है, इनके पास भी कुछ हद तक कुछ परसेंटेज जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक शॉप ओनर्स जो है, इन लोगों के पास तगड़ा पैसा आने और आना चालू हो चुका है। इवन गुड़ी पाड़वा और आज का जो नवरात्रि का दिन होता है, पंचमी अंचमी तक, इवन 9 के 9 दिन बहुत बेहतरीन दिन होते हैं कोई भी नई चीज खरीदने के लिए। तो चीजें बहुत अधिक बिकेंगी, और सबसे अधिक क्या बिकेंगी? इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। ठीक है। सेकंड, गर्मी चालू हो चुकी है, कोल्ड ड्रिंक बिकना चालू हो चुका है, आइसक्रीम पार्लर चालू हो चुके हैं। ये जो 3-4 महीने होते हैं, आप अगर देखोगे तो फ्रॉम मई मार्च टिल जून जुलाई, बस उनका यही समय होता है कमाने। बाद में बस बैठे रहते हैं, थोड़ा बहुत बोनी हो गई, थोड़ा बहुत हो गया, लेकिन ये 4 महीने में ये साल भर का कुत्ता कमा करके निकाल दे। रात में 12-12 1-1 बजे तक इनकी दुकानें चलती रहती है। अगर पैसा नहीं कमा रहे होते तो 12 बजे तक बैठते? 101% नहीं बैठ बैठ रहे हैं। मतलब सिंपल क्या है? पैसा आ रहा है, अप्रोच करो इन्हें। इस वक्त पर जाओगे, ईयरली मोड में पॉलिसी कमाओगे। ठीक है? पूरा अप्रैल मई और जून के महीने में इन लोगों के पास से आप ईयरली मोड में ही पॉलिसी का प्रीमियम लेना है, क्योंकि बाकी आगे का आने वाला वक्त इनके लिए स्लैब जाए। इसके अलावा इलेक्ट्रीशियन तोड़ रहे हैं, जबरदस्त पैसा। यू आर नॉट गोइंग टू बिलीव, मैं अभी हाल फिलहाल में मुझे एक लाइट चेंज करनी थी, उसको अप्रोच करने के लिए गया। उसका जवाब था कि सर अभी थोड़ा सा रुक जाओ ना, 3-4 दिन रुक जाओ, 3-4 दिन बाद मैं आता हूं, क्योंकि अभी मैंने जो है पूरा ठेका ले रखा है, कूलर का काम आए जा रहा है, मैं दुकान छोड़ करके जा ही नहीं सकता। बाकी आप बुलाते रहो 100-100 रुपए में, 100 रुपए में, ये लोग आने के लिए मेरे घर में तैयार है। लेकिन आज जो है ये मुझे बता रहे हैं 3 से 4 दिन वक्त नहीं है, और सही में वक्त नहीं। इनके खुद के अंडर में 3-3 4-4 लड़के काम कर, डे नाइट काम हो रहा है। जब डे नाइट काम हो रहा है, ये तगड़ा पैसा कमा रहे हैं। सिंपल सी बात है, आप किसी भी इलेक्ट्रीशियन अगर पहचान में हो तो लिस्ट बना करके पूछ लेना कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। इसके बाद एसी सर्विसिंग टेक्नीशियंस जो होते हैं, चाहे ये अर्बन क्लैप वाले हो, चाहे इंडिविजुअल हो, ये इनका सीजन है बॉस।
जैसे मार्च हमारा सीजन होता है जो कि हमने इनकैश नहीं किया, वैसे ये जो गर्मी के जो 1.5 महीने अभी जो चलेंगे, ये इनका सीजन है। यू आर नॉट गोइंग टू बिलीव, 4 एसी है। 4 एसी की सर्विसिंग के बुलाया 6 बजे बंदे को। 6 बजे बंदा, 6 के पहले मेरे घर के बाहर हाजिर। जब उसने काम चालू किया, मैंने उससे बाद में पूछा कि मेरे भाई मेरे को एक बात बता, आज सुबह से तूने कितने एसी को सर्विसिंग किया है? He said 8 8 एसी, और उसके बाद मेरे घर के 4, मतलब ऑल टुगेदर ही इज डूइंग 12 एसी की सर्विसिंग करके दे रहा है माय डियर फ्रेंड। तो आप मेरे को एक बात बताओ, रोज का वो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं 4 से 5 हजार रुपए कमा करके जा रहा है, क्योंकि उसका खर्चा कुछ भी नहीं लगता। उसे सिर्फ आना है और अपना काम करके निकल जाना, ठीक है ना। 4 से 5 हजार रुपए रोज कमा रहा है। अगर वो 25 दिन भी काम करता है, तो आप कैलकुलेशन कर लो, लाख से 1.25 लाख रुपए कमाने वाला है। अगेन जब उसके पास पैसा होगा तो उसका दिमाग बोलेगा भैया पैसा डाल दे कहीं, ठीक है। जब आप यही सेम चीज जून के महीने में, जब उसका धंधा ठप हो जाएगा, आप लेकर के जाओगे, उसका जवाब क्या देगा? व्हाट इज ही गोइंग टू? सर अभी नहीं ना, अभी तो मेरा सीजन ही नहीं है। आप अप्रैल मई में आए रहते ना, मैंने आपको जरूर बोली। तो उनको उसी वक्त आपको पकड़ना है जबकि उनका मेन सीजन का वक्त। इसके अलावा हॉबी क्लास लूंगा, ये 3 महीने में हर एक अपने बच्चे को सिंगर भी बनाना चाहता है, डांसर भी बनाना चाहता है, ड्राइंग में भी एमएफ हुसैन बनाने की ख्वाहिश रखता है, क्रिकेट भी खिलवाना है, फुटबॉल भी खिलवाना है, ठीक है। जो चीजें मुमकिन हो, माँ बाप हर चीज वो करवाने के लिए तैयार है अपने बच्चे से। और इनका धंधा ऐसा फ्लरिश होता है, ऐसा फ्लरिश होता है, इनको कहीं मतलब बात करने की भी फुर्सत नहीं होती। तो हॉबी क्लास के जो ओनर्स हैं, जो ड्राइंग क्लासेस ले रहे हैं, जो हैंड राइटिंग क्लासेस ले रहे हैं, एबेकस के क्लासेस ले रहे हैं, जो लोग कोरियोग्राफी, डांस डांस वगैरह का काम कर रहे हैं, जो लोग डांसिंग स्टूडियो खोल करके बैठे हैं, जो सिंगिंग स्टूडियो खोल करके बैठे हैं, ये इन लोगों को आप अप्रोच करो। तगड़ा पैसा इन लोगों के पास। आगे एग्रीकल्चर सीड डिस्ट्रीब्यूटर, इसके अलावा पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर्स की शॉप ओनर। ये अभी बस अप्रैल के महीने से, मिड अप्रैल से फिर से खेती बाड़ी का सीजन आ जाएगा। मई से पीक पकड़ना चालू कर देगा। सीड्स जो बेचने वाले हैं उनका तगड़ा बिजनेस होगा। पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर्स की जो शॉप है उनका भी तगड़ा बिजनेस होगा। देयर इज अ पॉसिबिलिटी बहुत सारे किसान जो है फार्म में भी चीजें लेकर के जाते हैं। तो हो सकता है आपको कहें कि भाई अभी पैसा फंसा हुआ है, माल में फंसा हुआ है, लोगों के पास फंसा हुआ है, तो जैसे ही बारिश आएगी वैसे ही इनका पैसा इनके पास वापस आना चालू हो जाता है। तो आप इनसे अभी अगर मिलोगे तो आपके लिए भविष्य के लिए पॉलिसियां तैयार हो, ठीक है। लेकिन बहुत अच्छा सेगमेंट है, और जो भी थोड़ा रूरल बेल्ट से बिलोंग करते हैं अच्छे से जानते हैं, हर तहसील प्लेसेस में कम से कम 40-50 दुकानें आपको मिलेंगी, ठीक है। इसके अलावा टूर्स एंड ट्रैवल्स वाले 40% की कमाई है, फ्लैट 40%। जितना ही आपसे पैसा लेते हैं उसका 40% इनके जेब में जाता है, ठीक है। और ये जो है अभी कमाते हैं और इसके बाद फिर दिवाली के वक्त पे कमाएंगे। वैसे तो आजकल इंडिया में अक्रॉस द मंथ लोग घूमना फिरना, हर अलग अलग क्वार्टर के लिए अलग अलग घूमने की जगह हो गई है, बट स्टिल क्योंकि अप्रैल मई जून में फैमिलीज का टाइम रहता है, बच्चों की स्कूलें बंद रहती है, ऑफिस में वर्कलोड कम रहता है, इसीलिए सबसे ज्यादा जो ट्रैवलिंग होती है वो इन्हीं 3 महीनों में। तो जो भी टूर्स एंड ट्रैवल ऑपरेटर्स हैं उनको अप्रोच करो। बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, 40%। एक एक आदमी को जो पैकेज ये सेल करते हैं ये 40-40, 50-50 हजार का होता है। एक एक आदमी से ये 15-15, 20-20 हजार रुपए कमा रहे हैं। अगर आप नहीं जाओगे तो आप समझ लेना कि आप बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस आउट। इसके अलावा होटलेस जो है, those who own the chain of hotels, those who are working in the hotels, those who are servicing in the hotels, ये सारे लोग पैसे छापने आओ। जैम पैक्ड है पूरे भारतवर्ष में अप्रैल मई जून के महीने में। आप बिलीव नहीं करोगे, जो स्लैग सीजन होता है जिसमें होटल का कीमत जो है वो 7,000, 5,000, 6,000 होता है, वो आज डबल हो चुका है, एकदम डबल। तो आपको इन लोगों को अप्रोच करना पड़ेगा, ठीक है। आपके आस पड़ोस में इवन छोटी छोटी सिटीज है, वहां पर भी लोग आते हैं अपने परिवार के साथ, अपने रिश्तेदारों से मिलने, उनके साथ घूमने फिरने, ठीक है। फोटोग्राफर्स एंड स्टूडियो ओनर्स बहुत पैसा कमाएंगे, शादी का सीजन आने वाला है। और ये लोग आज की तारीख में 50,000, 1 लाख रुपए का बिल बना रहे हैं। 50-50 हजार रुपए का। मेरी शादी आज से 8 साल पहले हुई,
ठीक है, 8 साल पहले मेरे से फोटोग्राफर ने 35,000 रुपीज लिए। ठीक है, 2 दिन के शूट और करिश्मा एल्बम जो रहता है और वीडियोग्राफी करके दे। आज जो है 50,000 से लाख 1.5 लाख रुपए, ये एक तगड़ा धंधा बन चुका है। आप लिस्ट बनाओ कौन से फोटोग्राफर्स आपके पास अवेलेबल है और उनको अप्रोच करो। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टिकट टिकट बुकिंग एजेंट। एक एक आदमी से 250 से 500 रुपए एक एक टिकट के पीछे लिया जाता है, और आप में से हर एक आदमी इन सब चीजों से अवेयर है। सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि ना तो हम लिस्ट बनाते हैं, ना ही हम इन्हें अप्रोच करते हैं। तो आपको ये सारी चीजें करनी पड़ेगी भाई। ठीक है ना, इन लोगों के साथ आपको अपनी पहचान बढ़ानी पड़ेगी। पॉलिसी मिल गई बहुत अच्छा, नहीं तो इनको धंधा दिलवाओ और फिर पॉलिसी का। ठीक है, यू नीड टू मेक अ लिस्ट ऑफ दिस पीपल, जिससे कि आपको बढ़िया काम हो सकता है। अब मुझे ईमानदारी से बताओ, ये जो मैंने आपको आज आइडियाज दिए, ठीक है ना, इनमें से इसके अलावा टॉय शॉप ओनर्स, अभी गर्मियों की छुट्टियां होंगी, बच्चे भयंकर खेल खिलौने खरीदेंगे, हर महीने इनके 2 3 4 खिलौने आते रहेंगे। तो ये भी वो लोग हैं जो कि पैसा कमाने वाले हैं। और आप देख लेना, शटल कॉक हो गया, बैडमिंटन हो गया, क्रिकेट बॉल्स हो गया, ये छोटी छोटी चीजें भी इतना पैसा इनको कमा करके देती है जो टॉय शॉप ओनर्स रहते हैं। मैं आपको क्या बताऊं? तो आपको इन लोगों को अप्रोच करना है। मेरे को ईमानदारी से बताओ कि क्या इतने आइडियाज के आप एक लिस्ट नहीं बना सकते हो जिसमें 25 30 लोग हो, जिन्हें कि आप अप्रैल मई और जून के महीने में अप्रोच करने वाले? कैन यू ऑल मेक अ लिस्ट ऑफ 25 to 30 न्यू पर्सन? यस और आई वुड लाइक टू। इतने आइडियाज से आप 25 से 30 लोग जो कि आपके यहाँ पर दुकानें लगा करके बैठे हैं, जो आपके पहचान में है, जो कि एसी टेक्नीशियन है, जो कि इलेक्ट्रिशियंस है, इनके 25 30 लोगों की लिस्ट नहीं बनेगी। अगर नहीं बनेगी तो यार कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम है दोस्तों। और ये सभी लोग बेहतरीन पैसा कमा, शानदार पैसा कमाने वाले। हाँ, इनमें से कई लोग सीजनल बिजनेस करते हैं, तो इनका मेन बिजनेस ये 3 से 4 महीनों में होगा। उसके बाद इनके स्लैक मंथ्स रहे, तो आपको इन्हें अभी अप्रोच ही करना पड़ेगा। उनको बात क्या करें, बहुत सिंपल सी बात है यार, अपनी पहले तो पहचान बढ़ाइए। ठीक है, क्योंकि अगर आपको वो जानता नहीं है अच्छे से, आपको पहचानता नहीं है अच्छे से, देन आस्किंग फॉर अ पॉलिसी इज गोइंग टू बी अ डेडली डिसीजन। विल नीड टू मेक अ कंफर्टेबल सिचुएशन बिटवीन। याद रखिएगा, 3C हमेशा हमारे धंधे में बहुत मायने रखता है। पहला सी जो है, कनेक्ट। ठीक है, जो भी कस्टमर आपके हैं उनके साथ कनेक्शन बिल्टअप कीजिए। पहले बहुत अच्छा कनेक्शन बिल्टअप होता था, देयर वाज अ टाइम जबकि मोबाइल नहीं था। डेवलपमेंट ऑफिसर एजेंट्स के बीच में बहुत अच्छा कनेक्शन होता था, एजेंट और उनके कस्टमर के बीच में बहुत अच्छा कनेक्शन होता था, सुख दुख सब में उठना बैठना होता था। लेकिन जब से मोबाइल आया है, आप अपने कस्टमर्स के साथ कट ऑफ। So the first thing in our business is connect. You need to build a connection with your customer. Then you'll be able to convey your things to your customer. When you will be make a connection and will be able to easily convey your things to your customer, you will be able to convince him. पहला सी इज कनेक्शन, कनेक्ट करना, दूसरा सी इज कन्वे करना, और तीसरा है कन्विंस करना। ये तभी मुमकिन होगा जब आप उसके साथ एक अच्छा कनेक्शन बिल्टअप कर ले। ठीक है, और इसके लिए मैं एक ही चीज कहना, जो मैं आपको बोल रहा हूं, जो आपका सवाल है कि क्या बात करें, आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि आप जब भी इससे अप्रोच करें, जब भी मिलने के लिए जाएं, पहले मुलाकात में पॉलिसी के बारे में बातचीत ना करें। ठीक है, ट्राई एंड बी अ पार्ट ऑफ हिज फैमिली। आपको एक ही चीज कहना है, आपको उसके साथ ऐसा कनेक्शन बिल्डअप करने का ट्राई करना है कि आप उसके परिवार का हिस्सा बन सको, आप उसके दोस्त बन सको। और याद रखना, अगर कोई व्यक्ति आपको शुरुआत में ही ना भूल दे, आपने उसको एक ही चीज कहना कि सर आई कैन टोटली अंडरस्टैंड, मैं आपके लिए बिल्कुल सहमत हूं कि अभी आप पॉलिसी नहीं निकालना चाहते, आपके पास पहले से ही बहुत पॉलिसी है, आपको बीमे में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं सर वैसे भी पॉलिसी बेचने नहीं आया, आई एम हियर टू बी अ पार्ट ऑफ योर फैमिली, मैं आपका दोस्त बनने के लिए आया। तो पॉलिसी मिले ना मिले, मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक जिंदगी भर के लिए दोस्त कमा के आ सकता। लेट मी आस्क यू, अगर ऐसा कुछ कहेंगे तो पॉसिबिलिटी कितनी हाई है दैट ही विल बी ट्रस्ट। आज के तारीख में कोई किसी के साथ दोस्ती करने के लिए तैयार नहीं, सब मतलब के साथ। और उसमें एक व्यक्ति उसे ये कह रहा है कि पॉलिसी नहीं मिले कोई फर्क नहीं पड़ता है सर,
मैं आज यहाँ से दोस्त कमाती हूँ। जस्ट थिंक ऑफ इट। और ये चीज जो है ना, ये आपको अंदर से आनी चाहिए, ठीक है। और आपको उससे जो बातें करनी है वो इसी से रिलेटेड होना चाहिए। थैंक यू सो मच। बी अ पार्ट ऑफ इस। बिल्कुल। मोबाइल मेक्स एवरीवन इक्वल। बिल्कुल सही, ठीक है। तो थोड़ा सा इन चीजों पर काम करना पड़ेगा। विनोद जी, जब आप नए हो फील्ड में, तो आपने पहले तो एक चीज यही करना है जो कि सब कोई करते हैं, कि एकदम अननोन पर्सन को अप्रोच करने की जगह पहले जो आपके कंफर्ट जोन की पॉलिसीज है वो लोगों को अप्रोच ज्यादा। द ओनली रीजन बिहाइंड इट कि अगर आप उन्हें कन्विंस नहीं कर पाओगे देन ऑल्सो आपको जो है एक थोड़ा सा नेगेटिविटी कम आएगी, ठीक है ना। एंड देर इज अ ह्यूज पॉसिबिलिटी कि आपका आपको पॉलिसियां क्लोज। तो इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू ओनली दोज whom you know at this point of time। अगर आप नए हैं, आपकी एजेंसी को एक आध साल ही हुआ है, तो आपने अभी लोगों को अप्रोच करने की जगह लोगों से पहचान बढ़ाने में ज्यादा प्रयास करना चाहिए। नहीं सर अजीत जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अच्छा, आप जिस एज में हो, आपसे अगर कोई 5 7 साल 10 साल छोटा भी है तो भी आप उसको बोल बोल सकते हो ये चीज। और जो आपसे थोड़ा बहुत बड़ा है उसको भी आप ये चीज बोल सकते हो, क्यों नहीं बोल सकते, ठीक है। तो ट्राई एंड बी अ पार्ट ऑफ। जब उसके दरवाजे के बाहर खड़े रहो, तो अपने आप को एक ही चीज समझाओ कि आप वहां बीमा बेचने नहीं जा रहे हो, आप वहां जा रहे हो उसका परिवार का हिस्सा बनने के लिए, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं। गिव मी अ सेकंड। 1 सेकंड। ठीक है। लोग बड़ा परेशान करते हैं। चलिए लेट्स प्रोसीड, आगे बढ़ते हैं। ये हो गए आपके प्रोस्पेक्टिंग आइडियाज। अब आते हैं आज के अगले टॉपिक पर। अब आते हैं इंडेक्स प्लस के ऊपर। अब व्हाट इज द रीजन? आई कैन टोटली अंडरस्टैंड, कमीशन बहुत कम है, आप लोगों को मजा नहीं आता है इस पॉलिसी को सेल करने के लिए, लेकिन बेचना पड़ेगा। ये वो वक्त है जब कस्टमर को बांध के रखने का समय जरूरी है। आप आज अकेले नहीं हो, आपकी मोनोपोली नहीं है। 25 कंपनी के इंश्योरेंस एजेंट आज की तारीख में आपके कस्टमर के पीछे लगे हुए। तो आपको जो है ये चीज समझना पड़ेगा कि ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि आपके कस्टमर की डिमांड है, कौन सी डिमांड आज आपका कस्टमर क्या चाहता है, जरा चैट बॉक्स में बताइए। कहाँ पैसा निवेश करना पसंद करता है, जरा चैट बॉक्स में बताइए। वेयर डू योर कस्टमर्स वांट्स टू इन्वेस्ट ऑन? इंडेक्स प्लस इज अ ग्रेट प्रोडक्ट। मैं आपको अभी एग्जांपल दूंगा तो आप लोग मानोगे, समझ जाओगे। म्यूचुअल फंड चाहिए लोगों को, ऐसे प्रोडक्ट्स चाहिए जो कि अच्छा रिटर्न देते हो, ऐसे प्रोडक्ट्स चाहिए जो कि शॉर्ट टर्म हो, शेयर मार्केट से बेस्ड प्लान हो। तो ऐसे ही प्रोडक्ट्स लोगों को चाहिए, ठीक है। लोगों को शॉर्ट टर्म चाहिए और गुड रिटर्न्स चाहिए। गारंटी के साथ मिले तो बहुत अच्छी बात है, गारंटी ना मिले तो भी अच्छी बात है। तो बात वही आती है कि कस्टमर को जो चाहिए वो आज आपको बेचना पड़ेगा। जब आप वो बेचोगे जो कस्टमर आज खरीदना चाहता है, तो कल को आप वो बेच पाओगे जो आप बेचना चाहते हो। मैं हमेशा ये कहता हूं कि आपको अपने कस्टमर को आज बांधे रखना, रिटेंशन ऑफ योर कस्टमर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। क्योंकि अगर एक बार छिटक करके वो प्राइवेट इंश्योरेंस के तरफ चला गया या टोटली डेडिकेटेड हो गया म्यूचुअल फंड के तरफ, तो पलट के आपके पास नहीं आएगा। और ये सारे प्रॉब्लम्स आप ऑलरेडी फेस कर रहे हो, यस और नो? बहुत सारे कस्टमर्स म्यूचुअल फंड की वजह से टूट करके बिखर गए आपसे।
अब वो म्यूचुअल फंड रिटर्न दे ना दे, उनका पैसा बढ़े ना बढ़े, लेकिन अब वो आपको भाव नहीं दे रहे। यस और ऋषभ जी, इसमें जो रिटर्न्स है वो 9 to 10% है, अग्री, ठीक है। और कमीशन, कमीशन भी ठीक है अगर म्यूचुअल फंड से हम कंपेयर करेंगे। अच्छा, जीरो के सामने अगर कहीं से हमें जीरो मिल रहा, ठीक है ना, और उसके सामने अगर हमें 1000 रुपए मिल जाते, तो वो गेन ही है ना। जिससे कुछ भी नहीं मिलना था उससे भी अगर कुछ आ जाए तो फायदा है या नुकसान है। जो व्यक्ति आज आपसे दूर होकर के म्यूचुअल फंड वाले के साथ पूरी तरीके से एसोसिएट हो चुका था, सारी बातें उसी की सुन रहा था, तो कल को अगर उसे पॉलिसी निकालनी होगी तो भी वो उसी का डिसीजन माने, आपका नहीं माने। तो याद रखना, दैट इज कॉल्ड कस्टमर रिटेंशन। आप अपने तरीके से काम करोगे कि भैया, अच्छा मुझे एक बात बताओ कि आप सुपर शॉपी में जाते हो, ठीक है ना, वहां अगर आप 10 रुपए की चॉकलेट लेते हो, तो वो जो बिलिंग काउंटर वाला है वो 10 रुपए का बिल निकाल करके देता है कि नहीं देता है, कि वो बोलता है कि पहले तो मैं वो भैया जिसने 2000 की शॉपिंग की उसी का बिल बनाऊंगा, आपका नहीं बनाऊंगा। डज ही डू दैट, ऋषभ जी? यस और नो? यस और नो? यस ना? वैसे ही हमें भी बनना है। ग्राहक ग्राहक होता है, हम चूजी नहीं हो सकते। हम चूजी हो सकते हैं अगर हमारे पास 1000 लोगों की लिस्ट है, देन वी कैन बी चूज। कि लोग अगर लाइन लगा करके खड़े हैं कि अरे हमारे पास टाइम ही नहीं है या फॉर्म भरना मुश्किल जा रहा है, इफ दैट इज द केस, कैन डू वॉट एवर यू वांट। लेकिन इफ दैट इज नॉट द केस, देन यू कैनॉट बी सिलेक्टिव, यू कैनॉट बी चूज, ठीक है। तो आपको सबसे पहले स्टडी करना पड़ेगा कि इंडेक्स प्लस कैसे परफॉर्म कर रहा है। इंडेक्स प्लस में दो फंड है, एक है जिसमें कि निफ्टी 50 में इन्वेस्टमेंट होता है, दूसरा है निफ्टी 100 में। मतलब जितने भी शेयर निफ्टी 50 में दर्ज है, उन्हीं शेयर्स में पैसा लगेगा, और वही शेयर जिसमें जो कि निफ्टी 100 में दर्ज है उन्हीं में पैसा लगेगा। तो निफ्टी 50 का आप देख सकते हो सारी की सारी बड़ी और ब्लू चिप कंपनीज है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, RIL, इन्फोसिस, HCL, TCS, HDFC बैंक, HDFC, ICICI बैंक, कोटक, SBI, बजाज फाइनेंस, एक्सिस बैंक, बजाज फिनसर्व, HDFC लाइफ, SBI लाइफ, इंडसइंड, एशियन पेंट्स, हिंदुस्तान यूनिलीवर, एयरटेल, मेटल्स में टाटा स्टील, JSW स्टील, अल्ट्राटेक सीमेंट, आदित्य बिरला सीमेंट, पावर ग्रिड, कंस्ट्रक्शन में L&T, NTPC, अदानी, मारुति, टाटा, महिंद्रा, आयशर, हीरो, सारी ब्लू चिप कंपनी। फार्मा सेक्टर में डॉक्टर रेड्डी, सन फार्मा, डिवीज लैब, सिप्ला, कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो कि वो परफॉर्म कर रही, ठीक है। ऑलमोस्ट शेयर्स के दाम अभी जरूर कम हुए क्योंकि मार्केट ही डाउन हुआ है, बट स्टिल यू आर गोइंग टू सी अ ग्रेट थिंग, जो कि मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। निफ्टी 100 जो है उसमें अगर पैसा लगाते हो तो कौन से शेयर है? आना अगेन, सारे के सारे ज्यादातर ब्लू चिप कंपनीज है। अब देख सकते हो HDFC है, ACC सीमेंट है, अदानी है, बजाज फाइनेंस है, कैडिला है, सिप्ला है, कोलगेट है, DLF है, डाबर है, HDFC लाइफ, HDFC बैंक, सारे की सारी बड़ी कंपनी, श्रीराम फाइनेंस, ONGC, पंजाब नेशनल बैंक, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, रिलायंस, टेक महिंद्रा, टाइटन, अल्ट्राटेक सीमेंट, UPL, जी, इनमें कुछ एक थोड़ी बहुत ब्लू चिप कंपनीज भी है, तो कुछ एक थोड़ी सी मझोला कद की मिड कैप कंपनीज भी है। तो आप एक चीज समझ करके चल सकते हो, ये मोर और लेस एक ही चीज दर्शा रहा है कि ये वो शेयर्स है जो कि इन फ्यूचर डिसेंट रिटर्न्स देंगे, ठीक है। तो निफ्टी 50 में पैसा लगे चाहे निफ्टी 100 में पैसा लगे, आपके कस्टमर को मुनाफा होगा ही होगा इन द लॉन्गर पीरियड ऑफ। लंबी अवधि के लिए अगर आप निवेश करेंगे तो आपको फायदा होगा ही होगा। जब मैंने अपनी जिंदगी में पहला म्यूचुअल फंड लिया था 1000 1000 रुपए के दूर में, इट टुक अराउंड 1 ईयर, 1 साल का वक्त लगा, जबकि मेरे को पॉजिटिव ग्रोथ ग्रोथ दिखना चालू। सो इट इज ऑल्सो लॉन्ग टर्म गेम। आप बोलोगे कि मैं 5 साल में पैसा निकालूंगा, तो पॉसिबिलिटी है कि रिटर्न्स मिल भी सकते हैं, उतने अच्छे रिटर्न्स ना भी। तो अपने कस्टमर को यही बोलो, 10 इयर्स 15 इयर्स के हिसाब से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का प्लानिंग करें, और जरूरत पड़ी कोई इमरजेंसी आ जाती है तो आप जब चाहे पैसा 5 साल बाद निकाल सकते, ठीक है।
दैट इज द चॉइस विच LIC इज गिविंग टू योर कस्टमर। ठीक है, तो पैसा जो लग रहा है, सबसे पहले जब अपने कस्टमर्स को दिखाओगे कि पैसा कहाँ लगने वाला है, दे आर गोइंग टू फील कॉन्फिडेंट। और ये जो चीजें हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स प्लस में ही अवेलेबल है। बाकी कौन से शेयर्स में लगता है वो फंड मैनेजर का चॉइस होता है, लेकिन यहाँ पे फंड मैनेजर का चॉइस नहीं है। ठीक है ना, ये जो दर्ज शेयर है, जो लिस्टेड शेयर ऑन निफ्टी 50 एंड निफ्टी 100 है, उन्हीं में पैसा लगेगा, उसके बाहर पैसा नहीं लग सकता। ठीक है, सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस प्लान। इसी वजह से एक बड़ा शानदार चीज हुई है, जिसके बारे में मैं आपको एक चार्ट दिखाऊंगा, जिससे आपको अंदाजा मिलेगा इंडेक्स प्लस में क्यों लेना चाहिए आपके कस्टमर। जब कभी भी मन में यह आए, कस्टमर अगर पूछे भाई मैं क्यों लूं, पहला रीजन, सर आपके मंथली इन्वेस्टमेंट का, आपके मंथली SIP का 120 गुना रिस्क कवर हम आपको दें। 10 टाइम्स ज्यादा बड़ा लगा कि 120 गुना ज्यादा लगा? जरा चैट बॉक्स में सुनने में कौन सा ज्यादा अच्छा लगता है, 10 टाइम्स रिस्क कवर या 120 टाइम्स रिस्क? नहीं, म्यूचुअल फंड वाले देखो, म्यूचुअल फंड जो कंपनीज है ना, मैं ये बोल ही नहीं रहा कि वो अच्छा नहीं कर रही। आपको मार्केट बेस्ड ही खेलना है ना, आपको SIP ही चाहिए था, तो LIC की SIP निकालो। क्या फायदे है अभी वही बता। पहला फायदा, 120 टाइम्स ऑफ योर मंथली इन्वेस्टमेंट। मंथली SIP जो आप निकालोगे उसका 120। एग्जाम्पल लेते हैं, 10,000 रुपए पर मंथ एग्जाम्पल लेते, साल का कितना हुआ, 1,20,000। उसका रिस्क और कितना रहेगा, उसका 10 गुना, ईयरली का 10 गुना, और मंथली का 120 गुना। यही तो मैं कह रहा हूं कि एक छोटा सा लाइन आपके कस्टमर को इंटरेस्ट जगा दे। उसको लगेगा यार मैं 10,000 रुपए लगा रहा हूं और मेरे को 12 लाख रुपए का रिस्क कवर है, 120 गुना रिस्क कवर, एज कंपेयर टू कि आप 1,20,000 डालेंगे, उसका 10 गुना रिस्क कवर। तो 120 गुना कभी भी बेटर रहता है। अच्छा, रिटर्न्स कैसे मिलेंगे? रिटर्न विल बी इक्विवेलेंट और मोर। ठीक है ना, रिटर्न्स आर गोइंग टू बी इक्विवेलेंट और मोर टू निफ्टी 50 एंड निफ्टी 100। निफ्टी 50 में जितने शेयर लिस्टेड है उसने या उससे ज्यादा रिटर्न आपको मिलने वाला है, और निफ्टी 100 में जो शेयर लिस्टेड है उतने या उससे अधिक पैसा। ठीक है, साथ ही साथ अगला रीजन जो आपने कहा ना कि भाई वो जो मार्केट में जो म्यूचुअल फंड वाली कंपनीज है, वो भी ऐसी कंपनीज में ही पैसा लगाती है, अग्रीड लगाती है, चलो बहुत अच्छी बात। लेकिन क्या आपके कस्टमर को 120 गुना रिस्क और दे रही? क्या रिस्क और मिल रहा है? याद रखना, दोनों का बहुत मेजर डिफरेंस बताता हूं। ठीक है ना, पहला डिफरेंस, ठीक है, म्यूचुअल फंड में इज बेस्ड ऑन क्रिएट एंड सेव, सेव एंड क्रिएट। आप जब जब पैसा डालोगे तब तब आपके पैसे की वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, आप पैसा डालते रहोगे डालते रहोगे डालते रहोगे डालते रहोगे, एक बड़ा एसेट, एक बड़ा स्टेट, एक बड़ा वेल्थ क्रिएट होगा। अगर किसी कारणवश कोई प्रॉब्लम आया और आप पैसा नहीं डाल पाते, या आप नहीं रहते हो, आपका प्लानिंग फेल हो, या तो फिर आप नहीं, या फिर पैसा नहीं, आपका प्लानिंग फेल हो गया। ठीक है ना, लेकिन LIC का इंडेक्स प्लस इज बेस्ड ऑन क्रिएट एंड सेव, कि पहले दिन से आपका एक मिनिमम, अगर 1 लाख रुपए प्रीमियम है, 10,000 रुपए महीना प्रीमियम है, तो आप डे वन से 12 लाख का एक एस्टेट क्रिएट करके बैठे फ्रॉम द डे वन। अगर आपने पैसा भरना चालू किया और आपको कुछ हो जाता है, तो 12 लाख क्रिएट हो गए यार। यू हैव क्रिएटेड एन एस्टेट, आपने एक ऐसा संपत्ति, एक ऐसी जायदाद क्रिएट की है जिसकी कि आपने पूरी कीमत भी नहीं चुकाई। यू नीड टू अंडरस्टैंड, इंश्योरेंस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल कि आप एक ऐसी संपत्ति, ऐसा एसेट क्रिएट करते हो जिसकी कि आपने कीमत भी पूरी नहीं चुकाई। ये चीज आपको बताना पड़ेगा। जब आप सही चीजें बताओगे, कस्टमर आपसे कन्विंस होगा ही। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको एक चीज समझाना है कि 12.5% का एग्जम्पशन आपको मिल रहा है फ्रॉम कैपिटल गेन टैक्स। आज जो भी आप अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसमें जितना भी आप कमाते हैं, आपका कस्टमर म्यूचुअल फंड में कमाता है या जहां कहीं से भी कमाता है, उसमें आपको 1.25 लाख हटाने के बाद 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देना पड़ेगा।
एंड ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, हो सकता है आज से 5 साल बाद 20% हो जाए। एलआईसी की पॉलिसी में टिल 2.5 लाख ईयरली प्रीमियम आपको टैक्स फ्री मेच्योरिटी है, एब्सोल्युटली टैक्स फ्री मेच्योरिटी। 5 साल बाद सरेंडर करो, टैक्स फ्री मिलेगा, कोई पैसा डिडक्ट नहीं होगा। चाहे मेच्योरिटी उठाओ, चाहे सरेंडर उठाओ, चाहे टच क्लेम उठाओ, एब्सोल्युटली बैंकर टैक्स फ्री मिल जाएगा। ठीक है। इसके अलावा पार्शियल एंड फुल विड्रॉल का ऑप्शन दिया है आफ्टर 5 साल बाद। जरूरत पड़े पूरा पैसा उठा, जरूरत नहीं है पूरे पैसे की, थोड़े पैसे की जरूरत है, थोड़ा पैसा विड्रॉ कर सकते। लेकिन म्यूचुअल फंड में ये ऑप्शन नहीं आता, आपको फुल विड्रॉल ही लेना पड़ता है। पूरा पैसा उठाओ, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जमा करो या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जमा करो, और उसके बाद पैसे को जो करना है करो। और पैसे के तो पाव होते हैं, जैसे ही वो आपके पास आया, 2-4 काम साथ में लेके आओ, जो भी पैसा आएगा बात दूसरे रास्ते से निकल जाएगा। टैक्स फ्री रिटर्न इवन आफ्टर रिटर्निंग रिसीविंग रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट इन द कंट्रीज टॉप 100 कंपनीज। तो ऐसी कुछ अलग चीजें जब बताते हो, समझाते हो, तो चीजें बिकती है माय डियर फ्रेंड। आप लेके ही नहीं जाओगे तो कैसे बिकेगा? आज अगर आपके पास मिनिमम से मिनिमम, अगर मैं मान करके चलूं, 200, 300, 400 लोगों का अगर डेटा है, एग्जिस्टिंग पॉलिसी होल्डर है, उसमें से 20 लोगों को आपने इंडेक्स प्लस नहीं बेचे, आप चालू तो करो ये प्रोडक्ट को बेचना। आप देख लेना, उसके बाद आपका उत्सव भी बिकेगा, उसके बाद आपका उमंग भी बिकेगा, उसके बाद आपका सिंगल प्रीमियम भी बिकेगा, जीवन आनंद भी बिकेगा, लक्ष्य भी बिकेगा, सब बिकेगा। बिकॉज आई हैव ऑलवेज सेड टू यू, one happy satisfied customer, a customer who is hugely satisfied with your services, कितनी पॉलिसीज देता है सर चैट बॉक्स में? वन हैप्पी satisfied customer is equal to how many policies? आनंद मेहता जी, आपको सारी चीजें बतानी पड़ेगी कि क्यों आपको एसआईपी चाहिए ना। मैं आपको एसआईपी देता हूं ना, इस एसआईपी में आपको ये एडिशनल फीचर्स भी मिल रहे हैं। एलोकेशन चार्जेस आर गोइंग टू बी डिफरेंट, ठीक है ना, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है। लेकिन जब ये एक लॉन्ग टर्म में कैलकुलेट किया जाएगा, तो गारंटीड एडिशन उसको मोर और लेस सरपास कर देता है। ठीक है ना, बराबरी पर आ जाते हैं। एक सिंपल से एग्जांपल लेता हूं, अगर कोई 25 साल तक इंडेक्स प्लस चलाएगा, तो उसका जो टोटल इन द फॉर्म ऑफ एलोकेशन चार्जेस डिडक्ट होते हैं, वो होता है 110%, 110%, 110% उसका डिडक्ट होता है। मतलब उसका एक प्रीमियम चला जाएगा चार्जेस पर, और 90% ऑफ 1 ईयर प्रीमियम, मतलब तकरीबन उतना ही पैसा गारंटीड एडिशन के तौर पर जमा भी हो जाएगा। तो ये भी तो एक बात है। जसवीर जी 5 साल का है। एसडब्ल्यूपी, एसडब्ल्यूपी नहीं है हमारे पास। नहीं, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है, वो सिर्फ और सिर्फ 10 टाइम्स रिस्क कवर के लिए अवेलेबल। इंडेक्स प्लस में स्विचेस दो ही है, ठीक है ना, दो ही है। मॉर्टेलिटी जो है, उसके लिए भी मैं आपको बता दूं, जो हम लोगों को ना, जो पुराने प्लान से लेकर के जो हमारे मन में जो भर दिया गया है, आज की तारीख में टर्म इंश्योरेंस से कम प्रीमियम डिडक्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ मॉर्टेलिटी चार्जेस। जो टर्म इंश्योरेंस है ना, उसका 1/4 मॉर्टेलिटी चार्जेस है। एंड मॉर्टेलिटी चार्जेस तभी तक डिडक्ट होंगे जब तक आपका फंड वैल्यू आपके रिस्क कवर को सरपास नहीं करता, उसके बाद से कुछ भी डिडक्ट नहीं होगा। एंड एट द एंड ऑफ द टर्म, एट द टाइम ऑफ द मेच्योरिटी, ऑल द मॉर्टेलिटी चार्जेस विल आल्सो बी रिफंडेड। ठीक है, वो भी वापस हो जाए। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। अब ये है एकदम लेटेस्ट डेटा आप लोगों को दे रहा हूं, 26/3 का डेटा, 26 मार्च 2025। मार्केट जो है अभी भी गिरा हुआ है, जितना आप हुआ था उसके मुकाबले में गिरा हुआ है। और ये प्रोडक्ट को एग्जैक्टली 1 साल हुआ है, इंडेक्स प्लस 6/2/2024 को लॉन्च हुआ था, और अभी 1 साल इसको पूरा हुआ है। स्टिल कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट जो है, वो 8.36 फ्लेक्सी ग्रोथ फंड का है, और फ्लेक्सी स्मार्ट ग्रोथ फंड का 8.69 है। आपका निवेश प्लस इज स्टिल गिविंग 15.03% का, मतलब आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया है, आपके ये लिप सुने। एंड स्टिल
वी आर नॉट टेकिंग दिस एज एन ऑप्शन। आप देख सकते हो आपका जो न्यू एंडोमेंट प्लस था विच वाज लॉन्च्ड इन 2015, इट इज अबाउट टू टच 10 इयर्स, 10 साल होने जा रहे हैं। 10 साल में कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट कितना है? 11% है। 11% का रिटर्न एलआईसी ने पिछले 10 सालों में दिया है। बहुत मेजर चेंज हुआ है। पहले के मुकाबले में एलआईसी हैज गिवन ट्रेमेंडस रिटर्न्स, बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए। प्रॉब्लम ये है कि हमारे अंदर एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है ये इस प्रकार के रिटर्न्स हो सकते हैं मुमकिन। वी आर नॉट अवेयर ऑफ द, ये ले जा करके अपने कस्टमर्स को दिखाओ कि सर जबकि मार्केट अभी भी डाउन है, स्टिल एलआईसी इज शोइंग 8.69 ऑन अ पॉजिटिव नोट। वहीं अगर आप कंपेयर करोगे इंडेक्स बेस जितने भी और जगह है, एलआईसी से कम रिटर्न, एलआईसी से कम रिटर्न। सो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि टेक दिस प्रोडक्ट फॉरवर्ड। एफडी के जो कस्टमर है उनके पास निवेश प्लस लेकर के पहुंचो, जितना डर है जितनी भी चीजें थी निकाल फेंको। दीज आर द प्रोडक्ट ऑफ फ्यूचर। आप नहीं बेचोगे कोई और बेचे, और जब वो आपके कस्टमर को बेचेगा तो वो लॉयल हो जाएगा आपके कस्टमर का। लॉयल्टी इज वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन माय। सिंपल सी बात है ना कि आपने, आपसे कस्टमर ने पूछा यार आपके यहाँ एलआईसी में कोई एसआईपी है, आपने बोला नहीं है। क्यों बोला? क्योंकि आपको नहीं चाहिए कि आपका 35% वाला कस्टमर या 28% वाला कस्टमर 3.5-4% पे आए, ठीक है ना, आपको नहीं चाहिए ऐसा। लेकिन कोई और आया, उसने उसको एलआईसी की एसआईपी बताई। अब आपके प्रति उसके मन में क्या भावना है? व्हाट इज ही गोइंग टू थिंक अबाउट? इज गोइंग टू बी वेरी 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 नेगेटिव अबाउट, ठीक है ना। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि ऐसे प्रोडक्ट्स लेकर के जाना इज मैंडेटरी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। एंड व्हेन दिस प्रोडक्ट्स आर गिविंग गुड रिटर्न, देन तो आपको बताना जरूरी है, ठीक है। अगर हाँ अच्छे रिटर्न्स नहीं होते, आई वुड हैव आल्सो सेड, जैसे पुराने जो प्लान था, आई एम नेवर पिच्ड, आई एम नेवर एक्सप्लेन दोस प्लान टू माय पार्टिसिपेंट्स, बट नाउ दिस इज द नीड ऑफ द आवर, ठीक है। चलो एक एग्जांपल भी देखेंगे और उसके बाद जो है हम लोग आज का सीखेंगे। ये पहले सीखते हैं क्योंकि एसआईपी बेस्ड अभी तक सीख रहे थे, तो एसआईपी सिखाता हूँ फिर अब दूसरे प्लान पर जाएंगे। तो एसआईपी वाला प्लान कौन सा है? एलआईसी की एसआईपी वाला कौन सा है? एलआईसी प्रेजेंट सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। योर कस्टमर इज कंफर्टेबल विद दिस टर्म। एलआईसी का म्यूचुअल फंड बोलिए, एलआईसी की एसआईपी बोलिए, ये सारी चीजें अभी कस्टमर को समझ में आने लगी। नाउ दे आर कंफर्टेबल विद ऑल दिस टर्मिनोलॉजी। हम जो है एलआईसी की पॉलिसी, एलआईसी का प्रीमियम बोलते हैं, वही तुरंत कस्टमर आपके आपसे डिटैच हो जाए, ठीक है ना। तो करना क्या है इस कॉन्सेप्ट में? 1-1 लाख रुपए महीना 10 साल दीजिए, सेव 1 लाख रुपीज एवरी ईयर फॉर 10 कंसेक्यूटिव ईयर्स एंड गेट 35 लाख एट द एंड ऑफ द 21st। 21वें साल में 35 लाख रुपए एलआईसी से नीचे। कितना देना है? 1-1 लाख रुपए जमा करना है। कितने साल जमा करना है? 10 साल जमा करना है। और 21वें साल में 35 लाख रुपए, मतलब 3.5 गुना, 3.5 टाइम्स रिटर्न एलआईसी द्वारा दिया जा रहा है। आइए देखते हैं प्लान कॉम्बिनेशन क्या। प्लान कॉम्बिनेशन है 873 नंबर टेबल, 10 इयर्स का टर्म, 10 इयर्स का प्रीमियम पे टर्म। 10 ही साल देना, 15 साल नहीं देना है, 20 साल नहीं देना है, क्योंकि 10 साल के बाद उसने पैसा नहीं भरना, ठीक है। सो ओनली गिव द टर्म ऑफ 10 इयर्स। 10 साल का देने से क्या होगा? आपको सारे गारंटीड एडिशन के साथ सारे मोर्टेलिटी चार्जेस वापस हो जाए। तो 10 लाख का सम एश्योर्ड है, 1 लाख का प्रीमियम है, 10 साल की पॉलिसी है। 1-1 लाख रुपए आपका कस्टमर 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख एवरी ईयर फॉर 10 कंसेक्यूटिव ईयर्स जमा करे। 1-1 लाख रुपए 10 साल जमा किए, 10 लाख उसके जमा हो। उसके बाद क्या करना है? मेच्योरिटी उठा लेना है। कितनी मेच्योरिटी आ रही है? 15 लाख की आ रही है। एट व्हाट रेट आ रही है? ओनली एट द रेट ऑफ 10। मैं कभी भी आपको बहुत ज्यादा अमाउंट बढ़ा करके नहीं बताना, ठीक है, क्योंकि मेरा ये मानना है इन द नेक्स्ट 10 इयर्स 2 बार मार्केट गिरेगा, तो आपको 10% से ज्यादा का रिटर्न नहीं आए, ठीक है। उसके अलावा हमारे यहाँ कुछ चार्जेस डिडक्ट होते हैं। दैट इज व्हाई 10% CAGR इज अ एक्चुअल आंसर टू ऑल योर क्वेश्चन, ठीक है। 873 जी जो हमारा इंडेक्स प्लस है, 10 इयर्स का टर्म, 10 इयर्स का प्रीमियम पे टर्म, 10 लाख का सम एश्योर्ड, 1 लाख का प्रीमियम, 10 साल बाद पॉलिसी मैच्योर होगी, 15 लाख रुपए मिलेंगे। इस 15 लाख का क्या करना? इस 15 लाख को निवेश प्लस या उस टाइम पे जो भी सिंगल प्रीमियम वाला प्लान होगा उसमें इन्वेस्ट करो। कितने सालों के लिए? 11 सालों। 11 सालों के लिए जब आप इन्वेस्ट करोगे तो मेच्योरिटी जो रहेगी वो आएगी 35 लाख की
ओनली अगेन एट द रेट ऑफ 10% के रिटर्न के हिसाब से ही बता रहा हूं। जब आप 15 लाख रुपए को 11 साल के लिए फिक्स करते हो, अगर बैंक में भी करोगे तो मोर देन डबल मिलता है। ठीक है, तो हम कितना दे रहे हैं भाई? 10% का रिटर्न जो है, बहुत सिंपल सा रिटर्न। कस्टमर को 35 लाख की मेच्योरिटी मिलेगी और बढ़िया कॉन्सेप्ट बन करके आता है, शॉर्ट टर्म हो जाता है, यूलिप का भी मजा आ जाता है, कस्टमर के लिए विन विन सिचुएशन। सो दिस इज योर फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो कि मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट निकाल करके रखो, ठीक है? फिर मैं आपको फिर से पोस्टर दिखा दूं। ये है आपका आज का पहला कॉन्सेप्ट, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। एलआईसी का कॉन्सेप्ट है, एलआईसी का नाम रहे तो सामने वाले को और ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है। 1-1 लाख रुपए 10 साल दीजिए, 21 साल में 35 लाख लीजिए। अगर जरूरत पड़ी कस्टमर को तो 10 साल बाद 15 लाख लेकर के पॉलिसी क्लोज कर, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई मैंडेटरी नहीं है, कोई कोई कंपल्शन नहीं है कि उसको 21वें साल तक चलाना ही पड़ेगा। 10 साल बाद पैसे की जरूरत थी, पूरे के पूरे 15 लाख उठा लो। 10 सालों के बाद थोड़ी बहुत पैसों की जरूरत थी, 2.5 लाख रुपए उठा लो। 25% उठाया जा सकता है आफ्टर 10 ईयर्स। चॉइस ही चॉइस है बॉस आपके कस्टमर्स के लिए। सो डिड यू लाइक दिस कॉन्सेप्ट? पसंद आया? कोई चार्जेस डिडक्ट नहीं होगी, नथिंग विल बी डिडक्ट। आपको आपके कोई ना कोई ऐप से ही आप बना पाओगे, ठीक है? व्हाट आई एम गोइंग टू सजेस्ट इज, जो भी पेड ऐप आपके यहाँ पर अवेलेबल हो वो डाउनलोड करवा लो, उसका सब्सक्रिप्शन ले लो, क्योंकि अभी फ्री का काम बहुत हो गया। क्योंकि स्मार्ट ऑल इन वन भी जो है वो बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन नहीं बना रहा है रेगुलर इंडेक्स प्लस। विजय श्रीवास्तव जी, जो भी म्यूचुअल फंड में आप कमाओ, जो भी आपके पैसे के ऊपर आपको पैसा मिलने वाला है, उसमें पहले 1.25 लाख पर कोई टैक्स नहीं डिडक्ट होता है। उसके ऊपर 12.5% फ्लैट डिडक्शन है। वो आज के हिसाब से, बाद में हो सकता है वो 20% हो, ठीक है? क्योंकि ऑलमोस्ट ऑल जितने भी भारत दुनिया में बड़े बड़े देश है, सभी में मिनिमम 20 to 25% का लॉन्ग टर्म कैपिटल है। बेंचमार्क जो है वो आपका निफ्टी 50 एंड निफ्टी 100 ही, उसी के ऊपर आपके रिटर्न्स ये करेंगे। एनएवी का करंट डेटा आपको एलआईसी के वेबसाइट पर मिल जाएगा। प्राइवेट कंपनी का क्यों मिलेगा? प्राइवेट कंपनी के लिए हम काम ही नहीं करते। प्राइवेट कंपनी का तो हमें प्रमोशन करना ही नहीं है ना। 10 साल के बाद, अगले 21 साल के लिए मेच्योरिटी अभी से बता सकते हैं, क्यों नहीं बता सकते? आनंद जी, जो म्यूचुअल फंड वाले हैं वो 5-5 हजार रुपए में लोगों को करोड़पति बनाए जा रहे हैं। हम तो ऐसा कुछ इररिलेवेंट बता भी नहीं रहे। देर आर अ फ्यू म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर दोज हु आर शोइंग 25% का रिटर्न। अरे भाई, 25% का रिटर्न और अ पीरियड ऑफ 8 to 10 ईयर्स कहाँ मिलता है? 1-2 साल मिल जाए बहुत बड़ी बात है। अनामी मैम, आई डू नॉट बिलीव 17 to 18% का नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता, नॉट पॉसिबल, कभी नहीं मिलेगा। ठीक है ना? थैंक यू सो मच। आपको कुछ नहीं करना होता है, एलआईसी सब दे देती है। पॉलिसी मेच्योर होना चाहिए। पॉलिसी सरेंडर करोगे या डेथ क्लेम आएगा, मॉर्टेलिटी चार्जेस वापस नहीं होंगे। आप ट्रैक नहीं कर सकते। एलआईसी का जो सबसे मेजर इशू है वो यही है कि चूंकि इसमें 5 इयर्स का लॉक इन है, एलआईसी आपको एक्सेस नहीं देती कि आप जो अपना सरेंडर वैल्यू डे टू डे बेसिस पर कर सकते। दैट इज द थिंग। चलो, एसआईपी के लिए हमारे 2-4 मित्रों ने कहा कि एक बार फिर से एक्सप्लेन करो, फिर से बता दो। 1 लाख रुपए सालाना, 1 लाख रुपीज ईयरली, 10 इयर्स तक इन्वेस्ट कीजिए। 1-1 लाख, 1-1 लाख, 1-1 लाख, 1-1 लाख, आपका कस्टमर 10 सालों तक जमा करेगा और 21वें साल में 35 लाख रुपए एलआईसी से ले जाएगा। 10 साल के बाद उसे एक भी पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आइए देखते हैं क्या होगा, कैसे होगा। आपका कस्टमर सबसे पहले निकालेगा इंडेक्स प्लस फॉर अ पीरियड ऑफ 10 इयर्स ऑफ टाइम। 10 साल के लिए वो इंडेक्स प्लस परचेज करेगा 10 लाख के सम एश्योर्ड पे, जिसका प्रीमियम होता है 1 लाख। ही इज गोइंग टू पे फॉर 10 consecutive years, 10 सालों तक 1-1 लाख, 1-1 लाख, 1-1 लाख आपका कस्टमर जमा करेगा। 10 साल बाद पॉलिसी मिच्योर हो जाएगी। मेच्योरिटी बहुत मायने रखती है, 15 साल का मत देना। अगर ये कॉन्सेप्ट दे रहे हो, होगा ये 10 साल बाद पॉलिसी मिच्योर हो जाएगी। 15 लाख रुपए कस्टमर के मेच्योरिटी अमाउंट,
मेच्योरिटी में आप वहीं के वहीं रिसाइकलिंग कर सकते हो। तो आप 15 लाख रुपए को एलआईसी का जो भी सिंगल प्रीमियम यूलिप प्लान उस टाइम पर अवेलेबल रहेगा, चाहे वो निवेश हो चाहे उस टाइम पर कोई और प्लान, उसमें आप री करवा दोगे फॉर अ पीरियड ऑफ 11 ईयर्स, 11 साल। 11 साल बाद ये जो 15 लाख आपके कस्टमर ने पलटाए हैं एलआईसी के निवेश प्लस में, वो 35 लाख बन करके आपके कस्टमर को वापस। अगर वो सिर्फ बैंक में ही रखता तो मोर देन डबल उसके वैसे भी हो जाने थे 11 साल, ठीक है ना। तो एलआईसी की जब निवेश प्लस में डालेगा तो भी मोर देन डबल हो ही रहे। सो देर इज नथिंग टू वरी अबाउट। अगर आपको ऐसा लग रहा हो भाई हो सकता है इन फ्यूचर निवेश प्लस ना हो, तो आपका कस्टमर जो है वो एसआईपी में भी डाल सकता है सिंगल प्रीमियम फॉर्म में, वो चाहे तो एफडी भी कर सकता है। इट्स हिज चॉइस व्हाट ही नीड्स टू डू, बट दैट विल हैपन आफ्टर 10 ईयर्स। अभी तो आपको पहले इन्वेस्टमेंट करवाना है। और याद रखिएगा, अगर प्रीमियम 1,20,000 से ज्यादा है तो एलआईसी आपको 3.5% का नहीं 8% का कमीशन, 8% का कमीशन इज देयर इन दिस प्लान, ठीक है ना। तो कमीशन इतना भी कम नहीं है, सब्जेक्ट टू योर सेलिंग ऑन टू एचएनआर, ठीक है ना। जो बड़े लोग हैं, जो बड़ा क्लाइंट बेस है, जो कि 10,000 रुपए 15,000 रुपए महीना 20,000 रुपए महीना डाल सकता है, उन सभी का अगर इन्वेस्टमेंट कराते हो 8% का कमीशन। सो इट इज नॉट दैट लेस, ठीक है ना। चलो आगे देखो। इसी प्लान को इसलिए नहीं कंटिन्यू कर सकते क्योंकि आपको फिर पैसा भरते रहना पड़ेगा, नहीं तो पैसा जो है वो डिसकंटिन्यू फंड में चला जाए, ठीक है। अब आते हैं दूसरे कॉम्बिनेशन, जो कि मैंने स्लाइड आगे पीछे करनी चाहिए थी, जो मेरे ध्यान से निकल गई। अब ये आपके काम का है, जो भी इंडेक्स प्लस वाले हैं कि भैया इंडेक्स प्लस कौन बेचेगा कम कमीशन वाला काम, तो आपके लिए 28% शुद्ध देसी घी आप लोगों के लिए लेकर के आऊं। 135 रुपए पर डे 16 साल दीजिए। स्मॉल सेविंग स्कीम इसका नाम रखा है। 135 रुपए पर डे का मतलब होता है आपका जो प्रीमियम आएगा इट इज गोइंग टू बी तकरीबन समवेयर अराउंड 4,500, ठीक है ना। मैं कैलकुलेट करके बता देता हूँ। 135 मल्टीप्लाइड 4,200 का प्रीमियम है, ठीक है, पर मंथ का। और 16 साल जमा करना है, और 25वें साल में 25 लाख रुपए की मेच्योरिटी एलआईसी द्वारा दी जाएगी। एब्सोल्युटली टैक्स फ्री है, कमीशन भी अच्छा है, अपील भी अच्छा करता है। ऐसे लोग जिन्हें अपनी बिटिया की शादी के लिए प्रोविजन करना है, ऐसे लोग जिसको रिटायरमेंट प्लानिंग करना है, ऐसे लोग जो कि अपने बच्चों के भविष्य के लिए कुछ एक बड़ा कॉर्पस, एक बड़ा स्टार्टअप फंड क्रिएट करना चाहते हैं, सारी चीजों के लिए ये कॉन्सेप्ट सही मायनों में वर्कआउट करता है। सिर्फ 135 रुपए पर डे, मतलब 4 से 4,2500 रुपए पर मंथ सेव करना है फॉर 16 ईयर्स एंड गेट 25 lakhs एट द एंड ऑफ द 25। दिस इज योर स्मॉल सेविंग स्कीम कॉन्सेप्ट। छोटा कॉन्सेप्ट है, बढ़िया कॉन्सेप्ट है, आपके कस्टमर को अपील करने वाला कॉन्सेप्ट है। प्लान कौन सा है? प्लेन एंड सिंपल, आपका फेवरेट जीवन लाभ 736 नंबर टेबल, 25 ईयर्स का टर्म, 16 ईयर्स का प्रीमियम पेइंग टर्म, 9,75,000 9,75,000 का सम एश्योर्ड है। प्रीमियम जो रहेगा वो 4,200 रुपए पर मंथ रहेगा, 4,200 पर मंथ। एंड द मेच्योरिटी इज गोइंग टू बी 25,59,375। लेकिन मैंने राउंड फिगर 25 लाख रुपए डाला है क्योंकि सामने वाले को याद रखने के लिए आसान। सो दिस इज योर सेकंड कॉम्बिनेशन। इस प्रकार के कॉन्सेप्ट, इस प्रकार के कॉम्बिनेशन लेकर के आपको अपने कस्टमर्स तक जाना पड़ेगा। इसके लिए आपके पास नए पोस्टर्स, नए कॉम्बिनेशन होने चाहिए, क्योंकि आपके जितने भी पुराने थे 1 सितंबर के पहले जो भी आपके पास पोस्टर्स हुआ करते थे, जो आपके एप्स थे, इट इज ऑफ नो यूज। इट इज ऑफ नो यूज। अभी चल सकता है क्या वो पोस्टर? कैन यू यूज देम? प्रीमियम बढ़ चुका है, या तो फिर प्रीमियम उसके बराबरी पर लाइए या फिर मेच्योरिटी घटाइए। यही सच्चाई है ना दोस्त। तो आप लोगों को ये चीज समझना पड़ेगा कि यहां से आपको नए पोस्टर्स, नए आइडियाज, नए कॉन्सेप्ट्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, सहेज के रखना पड़ेगा। बिकॉज दिस कॉन्सेप्ट, दिस आइडियाज आर गोइंग टू वर्क फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स। अगले 4.5 साल तक देयर इज नो नॉट गोइंग टू बी एनी चेंज, अनलेस कोई एक आध प्लान क्लोज हो जाए तो बात अलग है, बट अदरवाइज ऑल दिस प्लान्स आर गोइंग टू बी देयर फॉर नेक्स्ट 4.5 ईयर्स। आपने देखा होगा 2013 में प्लान क्लोजर हुए थे, 2014 में नए प्लान आए, 2019 में फिर से प्लान क्लोजर हुआ, फिर 2024 में हुआ, अब अगला कब होगा? 2029 में होगा, ठीक है ना। 2029 में अगेन प्लान क्लोजर होगा। फिर क्या बदलाव आते हैं वो 4 साल बाद, लेकिन 4 साल आपके हैं। इन 4 सालों में दबा करके दो प्लान बोल रहा हूं, बेच डालो जितने ज्यादा बेच सकते हो। जीवन उमंग, जीवन उत्सव, क्योंकि ऑल दिस काइंड ऑफ प्लान्स आर नॉट गोइंग टू बी देयर
इन नेक्स्ट 5 ईयर्स, अगले 5 सालों में इस प्रकार के प्रोडक्ट्स मार्केट में आपके लिए नहीं रहे। ठीक है। आज एक ऐसा कॉन्सेप्ट भी आपको बताने वाला हूं जिसमें आप अपने कस्टमर को 4 अलग अलग प्रकार के ऑप्शन देने वाले हो। इज गोइंग टू बी लव दैट कॉन्सेप्ट। उमंग ही उमंग कॉन्सेप्ट है। अगर आपने 22 कॉन्सेप्ट सेल कर रही है पूरे साल भर में, जो अगले 9 महीने आपके हाथ में है ना, सिर्फ 22 पॉलिसी अगर आपने सेल कर ली, मतलब हर महीने दो भी आपकी बिकती है, तो भी आपका एमडीआरटी सिर्फ इन 22 पॉलिसी में हो। ठीक है। तो आर यू ऑल रेडी टू लर्न ऑल दिस कॉन्सेप्ट? उमंग के उमंग कॉन्सेप्ट सीखना है, यस और नो? रिन्यूअल कमीशन 3.5। हाँ कि ना, या छोड़ दिया जाए आज के लिए यही बस किया जाए, रुक जाए, थम जाए, या आगे बढ़े? सबसे पहले आप लोगों के साथ एक ग्रुप की लिंक शेयर करता हूँ। उस ग्रुप में ही आपको आज का सारा मटेरियल शेयर किया जाएगा। आज मुन्ना जी अवेलेबल नहीं है, तो आज मैं ही उनके बिहाफ पर आप लोगों को ग्रुप में ऐड करता हूँ। गिव मी अ सेकंड। ग्रुप की लिंक शेयर करता हूँ। इस ग्रुप में ही आपके साथ आज का मटेरियल शेयर किया जाएगा। ठीक है ना? आपको जो पोस्टर आज दिखाए जा रहे हैं वो पोस्टर मिलेगा, आपको पीडीएफ मिलेगा। रिकॉर्डिंग इज नॉट गोइंग टू बी गिवन। रिकॉर्डिंग हमारे पेड पार्टिसिपेंट्स के लिए एक्सक्लूसिव है, जिन्हें आगे बढ़ने का प्रॉब्लम है। नटवर लाल जी, थोड़ा सा तो आपको इंतजार करना पड़ेगा। एक बार ग्रुप में जुड़ जाइए सभी में। काइंडली ज्वाइन दिस ग्रुप। जो लोग ऑलरेडी ग्रुप में हैं उन्हें चिंता करने की बात नहीं है, जो नहीं है वो लोग जुड़ जाइए। देयर इज नो टॉप अप फैसिलिटी, कोई भी टॉप अप फैसिलिटी नहीं। बहुत सारे लोग जुड़ना चालू हो चुके हैं, एक्सेलेंट। जुड़ते रहिए, जुड़ते रहिए। थैंक यू सो मच। इसी ग्रुप में आप लोगों के साथ आज के पोस्टर शेयर किए जाएंगे, आज का पीडीएफ शेयर किया। ठीक है। चलो, जुड़ते रहिए। एक छोटी सी अनाउंसमेंट, उसके बाद आज के सेशन में जीवन उमंग को एज एन उमंगी उमंग कॉन्सेप्ट, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसमें आप अपने कस्टमर के सामने 4 अलग अलग ऑप्शन दे पाओ। ही इज गोइंग टू लव दैट कॉन्सेप्ट, आई कैन अश्योर यू। उत्सव आने के बाद और जब से जीवन उमंग में सरेंडर वैल्यू में थोड़ा सा बदलाव आया है, लोगों का माइंडसेट चेंज हुआ है, बट स्टिल देयर इज बहुत बड़ा मौका है अभी भी जीवन उमंग को इनकैश करने का। मैं आप लोगों को सही में बता रहा हूं, आपके पास इस प्रकार के प्रोडक्ट नहीं रहेंगे। आप देख लो, प्राइवेट इंश्योरेंस में हमसे पहले गारंटीड इनकम बेनिफिट वाले प्लान लाए थे। ठीक है ना? लेकिन किसी ने भी लाइफ टाइम देने की जिम्मेदारी नहीं उठाई। ये आपकी एलआईसी की ताकत, एलआईसी के अंदर वो ताकत है कि लाइफ टाइम इस प्रकार का रिटर्न दे सकते। कोई प्राइवेट इंश्योरेंस कोई इस प्रकार का रिटर्न देने वाला नहीं है। और एलआईसी को भी इसी तरीके से काम करना पड़ेगा भाई, वेदर वी लाइक इट और नॉट। हम सोचेंगे, लेकिन कुछ टाइम के बाद ऐसा जरूर होगा कि ये प्रोडक्ट्स भी फॉर 10 ईयर्स, 15 ईयर्स इनकम वाले, या 20 ईयर्स, और उसके बाद आपका पैसा जमा वापस कर दिया जाएगा। इस प्रकार से ये प्लान डिजाइन होंगे जो कि प्राइवेट इंश्योरेंस बेचते आ रहे हैं। ठीक है। और वही प्रोडक्ट्स बिकेंगे, क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट होता है मेजरली इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड बॉन्ड्स, और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड बॉन्ड्स जो है वो 25 to 30 ईयर्स से ऊपर के है ही। तो एलआईसी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट करेगी कैसे? जो आज से 25 साल बाद एलआईसी फिर से बॉन्ड परचेज जब करने जाएगी, तो एलआईसी को नजर आएगा कि भाई इतना इंटरेस्ट रेट अवेलेबल ही नहीं है, तो कैसे देगी एलआईसी? सो इट इज गोइंग टू बी क्लोज। इसीलिए जितना बेच सकते हो अगले 2 सालों में बेच लो, धड़ल्ले से बेच। ठीक है। अभी आप सभी लोगों के साथ एक छोटा सा अनाउंसमेंट शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि मार्च जो है जैसा जाना चाहिए था वैसा नहीं जा रहा है, और मैं घबरा रहा हूं। आई एम रियली फीलिंग अ सेंस ऑफ फियर कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन अप्रैल, मई और जून। अगर इसी तरीके से जैसे हम मार्च में काम कर रहे थे, जैसे हम फरवरी में कर रहे थे, जैसे जनवरी में कर रहे थे, जैसे दिसंबर में कर रहे थे, जैसे हम काम कर रहे थे, अगर वैसा ही करते रहे, उन्हीं तरीके पे काम करते रहे, थिंग्स आर गोइंग टू बी डिजास्टर्स, आई कैन अश्योर यू।
तो आपको करना क्या है, आपको अभी से ही काम में लग जाना। और एक पहल है, एक शुरुआत है, एक कोशिश है सुयश डिजिटल, मुन्ना कुमार जी के प्लेटफॉर्म बीमा बड़ी और मेरे द्वारा, कि आप लोगों के को मोटिवेट करते रहने के लिए, आप लोगों को नए आइडियाज देने के लिए, नए कॉम्बिनेशन देने के लिए, नए प्रोस्पेक्टिंग आइडियाज देने के लिए एक अपकमिंग वर्कशॉप है विच इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजिंग। होता क्या था, मैंने आपको सेशन की शुरुआत में बताया था कि आपको अगेन जो आप पहले बेसिक्स पर काम किया करते थे, ज्यादा से ज्यादा लोगों की लिस्ट बनाते थे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अप्रोच करते थे, अब उस आइडिया पर आप काम नहीं कर रहे हो, तो आपको फिर से बैक टू बेसिक्स जाना पड़ेगा। इसीलिए आप लोगों के लिए एक ऐसा वर्कशॉप जो कि बेस्ड है एक्चुअल सेल्स प्रोसेस के ऊपर, सेलिंग का प्रोसेस कैसा है वो मैं आपको इस वर्कशॉप में बताने वाला हूं। कहां आप गलतियां कर रहे हैं, कहां आपको गलतियों से बाहर निकलना है, दैट इज ऑल्सो आई एम गोइंग टू टेल यू। तो एक अपकमिंग वर्कशॉप है, 9 सेशंस का एक्सक्लूसिव वर्कशॉप है। इस वर्कशॉप में आपको हम 9 अलग अलग सेशन लेकर के आने वाले हैं। 9 सेशन में, 9 सेशन के एक्सक्लूसिव वर्कशॉप में, जो कि सेल्स प्रोसेस के ऊपर है, सिर्फ और सिर्फ मैं लेने वाला। इट इज गोइंग टू बी माय सेशन, ऑल द 9 सेशंस आर गोइंग टू बी कंडक्टेड बाय मी ओनली। हम लोग 9 अलग अलग टॉपिक्स पर 9 सेशन रखने वाले हैं। अप्रैल में 2, मई में 3 और जून में 4 सेशन, जिससे कि आप अप्रैल, मई एंड जून एंड पोस्ट दैट यू विल बी किलिंग इट। ठीक है, तो सबसे पहले आपको किस दिन क्या सेशन लिया जाने वाला है वो बताता हूँ। 18 अप्रैल को, पहले अप्रैल में पहला सेशन कौन सा है, गोल सेटिंग के ऊपर है। अब गोल सेटिंग आपको कहोगे सर हम पहले से ही करते आ रहे हैं, करते आने से और उसे अचीव करने में जमीन आसमान का फर्क है माइंड, कि आप जो है गोल सेट तो करते हो लेकिन अचीव नहीं कर पाते हो। तो अचीव कैसे करना है वो भी मैं बताऊंगा, प्लानिंग कैसे करना है वो भी मैं बताऊंगा, शतकवीर बनना है कैसे करना रहेगा, किस महीने कितना टारगेट लेना है और कितना आपने अचीव किया। हर एक गोल के लिए एक चार्ट आपको दिया जाए। एवरी गोल विल बी गिवन विद अ चार्ट, कि आपको क्या करना है और आपने क्या किया है, जिससे आप अपना एनालिसिस परफेक्टली कर सकते। क्लब मेंबर बनने का सपना है, वो भी चार्ट आपको मिलेगी। गैलेक्सी क्लब बनने का सपना है, वो भी चार्ट आपको मिलेगा। क्या बेनिफिट होगा, क्यों करना चाहिए गोल सेटिंग और उसके ऊपर काम क्यों करना चाहिए, दैट इज ऑल्सो आई एम गोइंग टू टेल यू। क्योंकि जो आप जिस चीज पर काम करते आ रहे हो वो आपके सही तरीके से काम नहीं कर, ठीक है। इसके अलावा चार्ट्स फॉर एवरी गोल विल बी ऑल, चाहे वो शतकवीर का हो तो एक पूरा प्रॉपर चार्ट मिलेगा, जिसे कि आप अपने ग्रुप में लगाएंगे, डिजिटली मिलेगा, इसका प्रिंट आउट आपको निकालना, ठीक है। तो चार्ट बेस्ड सिस्टम रहेगा जो इससे कि आप प्रॉपरली फॉलो और ट्रैक भी कर पाओ। तो ये मैं आपको इस वर्कशॉप में पहले सेशन में देने वाला हूँ। प्रॉपर गोल सेटिंग पे चर्चा हो और प्रॉपर गोल अचीवमेंट पे चर्चा हो। देन दूसरा सेशन आएगा अप्रैल के महीने में, 25 अप्रैल को, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि सस्पेक्टिंग एंड प्रोस्पेक्टिंग में क्या डिफरेंस। आप जो लिस्ट बनाते हो वो सस्पेक्टिंग लिस्ट है या प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट है, कौन होता है सस्पेक्ट, कौन होता है प्रोस्पेक्ट, कैसे सस्पेक्ट की लिस्ट बनाना है और उसके बाद कैसे प्रोस्पेक्ट की लिस्ट पर काम हो। इसके अलावा फ्रेंच फॉर्मूला फॉर प्रोस्पेक्टिंग समझाने वाला हूँ। इसके अलावा बताने वाला हूँ इंडोर एंड आउटडोर कौन सी एक्टिविटीज आपको करना है, कौन सी एक्टिविटीज आप करेंगे, कौन सा आपका स्टाफ करेगा, कौन सी एक्टिविटीज आप फील्ड में उतरोगे और कैसे काम करोगे। इसके अलावा आई विल बी गिविंग यू 3 डिफरेंट टेलीकॉलिंग स्क्रिप्ट, 3 अलग अलग प्रकार की टेलीकॉलिंग स्क्रिप्ट रहेगी, हिंदी में रहेगी, इंग्लिश में रहेगी, दोनों तरीके से आप काम कर सकते। क्योंकि अभी किसी को भी फोन लगाना है, यू डू नॉट हैव अ स्क्रिप्ट, ठीक है ना, आपके पास स्क्रिप्ट नहीं है। तो अब जब स्क्रिप्ट होगी तो काम और सही तरीके से वर्कआउट करे। अलग अलग कौन से सेगमेंट है जिस पर आपको फोकस करना है वो मैं बताऊंगा। डिजिटल प्रोस्पेक्टिंग आप कैसे कर सकते हो, चाहे वो फेसबुक हो चाहे इंस्टाग्राम, इन पर आप प्रोस्पेक्टिंग कैसे और एनहांस कर सकते हो वो मैं बताऊंगा। साथ ही साथ आपको बताऊंगा 2 ऐसे फ्री एप्स के बारे में जिससे आप 1,000 से भी अधिक नाम गैदर कर सकते। चाहिए ना, एक एक हजार लोगों की लिस्ट चाहिए कि नहीं चाहिए। सस्पेक्ट लिस्ट होगी, उसमें जब कॉलिंग होगी तब आप प्रोस्पेक्ट लिस्ट में कन्वर्ट कर, सारा कुछ जो आपके मन में दुविधाएं हैं सारा कुछ इस वर्कशॉप में हम शेयर करने की आप लोगों के साथ कोशिश करें। देन जब आपने प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट बना ली तो उनको अप्रोच कैसे करना, कैसे आप अपने कस्टमर को अप्रोच करोगे वो बताऊंगा, कैसे आप सर्वे एक्टिविटीज कर सकते हो 5 अलग अलग टाइप के सर्वे फॉर्म्स के साथ, वो 5 सर्वे फॉर्म भी आपके साथ शेयर किए। इसके अलावा स्टॉल एक्टिविटीज कैसे करना है, कहाँ लगाना है, कब लगाना है, क्या करना है उस स्टॉल, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लीफलेट एक्टिविटीज कहाँ पे होगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। ईमेल मार्केटिंग आप कैसे कर सकते हो, ईमेल मार्केटिंग का
ड्राफ्ट क्या होना चाहिए जो कि आप अपने कस्टमर को भेजोगे, वो पूरा ड्राफ्ट मैं आपको अपने तरफ से फ्री में प्रोवाइड करता हूं। आपको सिर्फ कॉपी करना है और जो मेल आईडीज आपके पास है उन पर आपको फॉरवर्ड, ठीक है। इसके अलावा सोशल मीडिया मार्केटिंग के ऊपर बातचीत हो, कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, बैनर एक्टिविटी कैसे होनी चाहिए, क्या करना है क्या नहीं करना है, किससे आपको रिजल्ट आएगा किससे नहीं आएगा, ये सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरी अपनी जो सीख है, जो मैंने अभी बीमा सखी के लिए एक्टिविटी की, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि कम्युनिटी क्यों बिल्टअप करनी पड़ी, why you need to form a community of like minded people, ये भी मैं आपको इस वर्कशॉप में बता रहा। इसके बाद नीड एनालिसिस आएगा कि भाई अब कस्टमर के पास अगर जाना है, उसको अप्रोच करना है, उसकी नीड्स को भी समझना जरूरी है। तो किस एज ग्रुप के लिए कौन सा प्लान सही है, किस एज ग्रुप के लिए कौन सा प्लान गलत है, कस्टमर की चॉइस ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, मिडिल क्लास कहाँ पैसा डालना पसंद करता है, अपर मिडिल क्लास कहाँ डालना पसंद करता है, और एचएनआई कहाँ डालना पसंद करता है, वो भी मैं आपको बताऊं। इसके अलावा आपको चेंजिंग ट्रेंड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इंडिया भी बताया जाए। अभी जो आप पूछ रहे थे कि सर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैसा है, कहाँ लागू होता है, एलआईसी में लगेगा नहीं लगेगा, सब बताऊंगा। इनहेरिटेंस टैक्स एक ऐसा टैक्स जो कि जब आएगा बड़ा बवाल मचाए, ठीक है, उसके बारे में भी मैं आपके कस्टमर को अवेयर करने के लिए आइडिया दूंगा। लाइव कॉन्सेप्ट बताऊंगा फॉर एचएनआई, रेपो रेट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट मिलेगा, 28,000 कॉन्सेप्ट मिलेगा, मैजिक बिल कॉन्सेप्ट मिलेगा, और मैजिक बिल भी आपके साथ शेयर किया जाएगा जिससे कि आप अपने कस्टमर को प्रेजेंटेशन दे सकते हो। अब जब प्रेजेंटेशन की बारी आए तो कौन सा कॉम्बिनेशन कौन से एज ग्रुप के लिए होना चाहिए, तो बच्चों के चाइल्ड एजुकेशन के हिसाब से कॉम्बिनेशन आपको मिलेंगे। एक्सक्लूसिवली 2 सेशन रहेंगे मई के महीने में, जून के महीने में, जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ प्लान कॉम्बिनेशन पे बेस्ड होगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ 11 प्लान कॉम्बिनेशन सिखाए जाएंगे। हर सेशन में 4 प्लान कॉम्बिनेशन मिलेंगे, और जो प्लान कॉम्बिनेशन के सेशन है उसमें 11 प्लान कॉम्बिनेशन मिलेंगे बेस्ड ऑन बच्चों का एजुकेशन, मैरिज प्लानिंग, रिटायरमेंट प्लानिंग, यूलिप कॉम्बिनेशन एंड सिंगल प्रीमियम कॉम। ये सारा कुछ आपको ऑन द 23rd ऑफ मई मिलने वाला है। देन 6 जून को भी प्लान कॉम्बिनेशन का पार्ट 2 रहेगा, जिसमें चाइल्ड एजुकेशन, मैरिज प्लानिंग, रिटायरमेंट प्लानिंग, यूलिप कॉम्बो एंड सिंगल प्रीमियम कॉम्बो आपके साथ शेयर किया। ऑल द सेशंस हैज रिकॉर्डिंग, जो कि 90 डेज की वैलिडिटी के साथ आएगी। जब आप प्लान बताओगे तब ऑब्जेक्शन आने चालू होंगे, जब आप उससे पॉलिसी मांगोगे तब ऑब्जेक्शन आने चालू होंगे। कौन से होते हैं वो ऑब्जेक्शन, गिनती के हैं, वो आपको उस पर मास्टरी लाना जरूरी है। आ गई, आपका काम आसान हो गया। मेरे पास पैसे नहीं है, सोच के बताऊंगा एलआईसी में रिटर्न बहुत कम है, एलआईसी प्राइवेट होने जा रही है, अपने धंधे में लगाऊंगा तो 40% कमाऊंगा, मेरे पास बहुत प्रॉपर्टी है, मुझे बीमे की जरूरत नहीं है। 13 जून को 7 ऑब्जेक्शन और 4 से 5 कॉम्बिनेशन आपको मिल जाए। अगला अगेन अनादर म्यूचुअल फंड आपका ऑब्जेक्शन, एलआईसी में सिर्फ मरने पर पैसा मिलता है, म्यूचुअल फंड सही है मेरे लिए, टर्म इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड बेस्ट है, सुकन्या समृद्धि योजना मेरे लिए सबसे बेहतरीन योजना है मेरे बच्चे के लिए, जरूरत पड़ी तो एजुकेशन लोन ले लूंगा, सीए से पूछ कर बताऊंगा, बीवी से पूछ कर बताऊंगा। सारे सेशन के आपके जो ऑब्जेक्शन है वो कवर अप होने वाले हैं। you'll be getting 14 to 15। इसके अलावा कोई और ऑब्जेक्शन आपके मन में है उसको भी सॉर्ट करूंगा इस वर्कशॉप। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको बताऊंगा 10 अलग प्रकार के क्लोजिंग टेक्निक्स कि कस्टमर को चेक कैसे निकलवाना है, दैट इज व्हाट आई एम गोइंग, ठीक है। पहला है क्लोजिंग बाय क्वेश्चनिंग, ऐसे सवाल पूछो कि कस्टमर चेक देने पर मजबूर हो जाए, उसके साथ विजुअलाइज कराओ वो तरीका मैं बताऊंगा। वर्किंग क्लास को कैसे क्लोज करना है, बिजनेस क्लास को कैसे क्लोज करना है, चिल्ड्रन प्लान वालों को कैसे क्लोज करना है, रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए कौन सा डायलॉग होने चाहिए, सडन डेथ टेक्निक ऑफ क्लोजिंग, असम्पटिव क्लोज, प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन एंड वेन फ्रैंकलिन क्लोज। ऐसे 10 अलग अलग क्लोजिंग टेक्निक्स यू विल बी गेटिंग ऑन 27th ऑफ जून। पहला क्वार्टर 2 सेशन के साथ, इसमें आप कुछ ना कुछ शानदार, कुछ ना कुछ बेहतरीन, आउटस्टैंडिंग सीख करके ही जाए। तो ये हो गया, हर सेशन विल स्टार्ट एट 7:30, विल एंड एट 9:30, ठीक है। हर सेशन शुक्रवार के दिन ही आप लोगों को दिया गया है, जिससे कि आप ब्रांच से आकर के इत्मीनान से, तसल्ली से बैठ करके ये सेशन सीख सकते। इसके अलावा आपको क्या मिलने वाला है, 50 डिजिटल पोस्टर्स मिलने वाले हैं, 25 GIF वीडियोस, शॉर्ट वीडियोस रहते हैं, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे, 5 सर्वे फॉर्म मिलेंगे, 3 टेलीकॉलिंग स्क्रिप्ट मिलेगी, 9 के 9 सेशंस के पीडीएफ मिलेंगे, और इसके अलावा आपको और भी बहुत सारी चीज, कुछ ई बुक्स, कुछ सेशन रिलेटेड मटेरियल आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। तो कितने दोस्त हैं तैयार इस वर्कशॉप का हिस्सा बनने के लिए? जो भी इस वर्कशॉप में जुड़ने के लिए तैयार है उन्होंने लिखना है मी,
और जो इस वर्कशॉप का हिस्सा बन चुके हैं उन्होंने लिखना है पेड, ठीक है ना। तो जो इसका हिस्सा बनना चाहते हैं उन लोगों ने लिखना है मी, और जो इसका हिस्सा बन चुके हैं उन्होंने लिखना है पेड। एक्सेलेंट। यस यस, ऑलरेडी मोर देन 100 पीपल हैज एनरोल्ड फॉर दिस। और दोस्तों सबसे में जो भी लोग आज पेमेंट करेंगे, आज रात 12 बजे तक हम आपको ऑफर देंगे। आज जो लोग पेमेंट करेंगे उनको कल ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। परसों है 1 तारीख, 1 तारीख से एवरी सिंगल डे विल बी शेयरिंग समथिंग न्यू, समथिंग डिफरेंट, समथिंग शानदार विद ईच वन ऑफ, ठीक है ना। रोज कुछ ना कुछ नया मटेरियल आप लोगों के साथ पेड पार्टिसिपेंट्स के ग्रुप में शेयर होता रहेगा, ठीक है। तो आज का एक्सक्लूसिव ऑफर आप सभी लोगों के लिए शेयर कर देता हूं। इस वर्कशॉप का रेगुलर प्राइस जो था वो था 1999, 1999। आप सभी लोग जानते हैं 9 सेशन है तो तकरीबन 200 रुपए पर सेशन के हिसाब से रिकॉर्डिंग है, पीडीएफ है, तो जायज था। बट आज जितने भी दोस्त एनरोल कर लेते हैं, ठीक है, उन सभी लोगों के लिए आज का एक्सक्लूसिव ऑफर प्राइस जो है, बेस्ट प्राइस फॉर टुडे इज 999। तो जितने भी लोग पेमेंट करना चाहते हैं यहाँ दिए हुए 2 नंबर पर 9334556033 या फिर 7557781681, इस नंबर पर आप पेमेंट कीजिए। नीचे दिए हुए नंबर पर आपने स्क्रीनशॉट शेयर करना है। आप चाहे तो क्यूआर कोड स्कैन कर लो, उस पर पेमेंट कर दो, और आपने स्क्रीनशॉट जरूर शेयर करना है, विदाउट फेल शेयर करना है। क्योंकि अगर आप स्क्रीनशॉट शेयर नहीं करोगे तो आप चाह करके भी आपको ग्रुप में ऐड नहीं कर पाएंगे माय डियर फ्रेंड। ऐसा बहुत बार होता है, ये लोग पेमेंट कर देते हैं और स्क्रीनशॉट नहीं शेयर करते। सो डू नॉट डू, मेक द पेमेंट, बी अ पार्ट ऑफ दिस वर्कशॉप। क्योंकि आपको अगर चाहिए कि 1 अप्रैल से आपका काम चालू हो जाए, कुछ ना कुछ मिलता रहे, कुछ ना कुछ सीखते रहे, कुछ ना कुछ काम होता रहे, शुरुआत से ही शानदार हो, जब आगाज शानदार होगा तो अंजाम भी शानदार होगा। तो आपको 999 का पेमेंट करना है। जिन्होंने पेमेंट कर लिया है उनके साथ भी मटेरियल शेयर होना चालू हो जाएगा। जो आज पेमेंट करेंगे उनके साथ भी कल से जुड़ने के बाद मटेरियल शेयर होना चालू हो जाए, ठीक है। सो मेक द पेमेंट नाउ, 9334556033। और कोई अगर क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करना चाहता है तो मुन्ना जी उसकी भी लिंक शेयर आप लोगों के साथ कर देंगे। क्रेडिट कार्ड से करना चाहे तो उसकी लिंक शेयर भी कर, मेक द पेमेंट टू क्रेडिट कार्ड, आपका पैसा भी ब्लॉक नहीं होता है और आपको 9 सेशन का स्टार्ट भी हो जाए। सेशन का टाइमिंग होगी 7:30 इन द इवनिंग, 7:30 बजे शाम में स्टार्ट होगा और 9:30 बजे खत्म, ठीक है। वैसे भी मेरे सेशन के स्टार्ट होने का टाइम होता है, खत्म होने का कभी भी टाइम नहीं होता। आई यूजुअली टेक 10-15 मिनट्स तो होते ही होते हैं, ठीक है। जैसे आज 9 बजे खत्म करना था, 9 ऑलरेडी बज चुके, ठीक है। तो आप पेमेंट कीजिए एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस वर्कशॉप। चलो तब तक मैं आपको उमंग ही उमंग सिखाता हूँ, और तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, पेमेंट करते रहिए, स्क्रीनशॉट भेजते रहिए, ठीक है। क्योंकि ये ऑफर बड़ी जल्द आप लोगों से दूर होने वाला है। इसके बाद हम 1099 लेंगे, फिर उसके बाद 1199 लेंगे, और इस तरीके से प्राइस हाइक करते रहे, ठीक है। तो ऑफर फॉर 999 इज गोइंग टू वैलिड टिल टुनाइट 12, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। आज का उमंगी उमंग जो कॉन्सेप्ट है वो है 22 कॉन्सेप्ट में, 22 ये उमंगी उमंग कॉन्सेप्ट बेचो और एमडीआरटी करो, बिकम अ पार्ट ऑफ एमडीआरटी, ठीक है ना। अगर एमडीआरटी करना है तो सिर्फ और सिर्फ 22 कॉन्सेप्ट आपको सेल करना है, और बड़ी आसानी से आप सेल कर सकते हो। जैसे मैं आपको प्रेजेंट करूंगा वैसा ही प्रेजेंटेशन आपको आपके कस्टमर को ले जाकर के दी, ठीक है। सो गिव मी अ सेकंड। तो एमडीआरटी 22 कॉन्सेप्ट कैसे वर्कआउट करेगा वो मैं आपको बताता हूँ पोस्टर फॉर्मेट में। इसका मैं आपको जीआईएफ वीडियो भी प्रोवाइड करवा दूंगा। बहुत ही सुंदर, बहुत ही आसान, बहुत ही इजीली एक्सेप्ट करने वाला कॉन्सेप्ट है। लेकिन खास बात क्या है इस प्लान की मालूम है, इस कॉन्सेप्ट कि आप अपने कस्टमर को 4 अलग अलग चॉइसेस दे देना। अब जब 4 चॉइसेस होती है ना तो कस्टमर जो है थोड़ा सा बाइंड हो जाता है, उसको लगने लगता है यार ये चीज ले लेनी चाहिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि कॉन्सेप्ट कैसे वर्कआउट होने वाला है। आपने अपने कस्टमर को बताना है सर सेव कीजिए 15,000 रुपए प्रति महीना 15 वर्षों, 15-15-15 कॉन्सेप्ट है। 15,000 रुपए प्रति महीना 15 साल दीजिए, विदाउट जीएसटी है माय डियर फ्रेंड। इसका जो प्रीमियम है इट इज विदाउट जीएसटी। तो आप लोगों को एक ही चीज कहना चाहूंगा कि अगर आप अपने कस्टमर को प्रेजेंट करो तो प्लस जीएसटी जरूर बताना, या फिर डीए भी हटा ले, दैट इज योर चॉइस। डीए भी हटा दोगे तो भी बढ़ जाएगा। और अगर आप
जीएसटी ऐड कर लोगे तो भी बढ़ जाए। 15,000 रुपए प्रति महीना 15 साल दीजिए। ऑप्शन नंबर वन, सर ऑप्शन नंबर वन ये है कि 15,000 रुपए प्रति महीना जिंदगी भर लीजिए। 15,015 रुपए प्रति महीना 15 साल देना है, 15,000 रुपए प्रति महीना जिंदगी भर लेना है। साथ ही साथ एक ऐसा आपका वेल्थ क्रिएट होगा, एक ऐसा एस्टेट क्रिएट होगा जो कि होगा 1 से 1.5 करोड़ रुपयों का। मतलब जब कभी भी आप इस दुनिया से जाएंगे 1 से 1.5 करोड़ की संपत्ति अपने परिवार के लिए छोड़ दो। तो 15,000 रुपए प्रति महीना 15 साल दीजिए, 15,000 रुपए प्रति महीना जिंदगी भर लीजिए। खुद सोचो, अगर किसी बच्चे के नाम पर 15 साल का बच्चा है, उसे अगर 15 साल का ये प्लान दे दिया, जब वो 30 साल का होगा, टिल द एज ऑफ 50, अगले 50 साल 15,000 रुपए महीना उसको मिलने वाला है, और उसके बाद उसके परिवार को 1 से 1.5 करोड़ की संपत्ति भी खड़ी कर दी। ऑप्शन नंबर टू क्या है? कस्टमर को बताना, सर ये जो प्लान है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये आपके लिए 15 कॉन्सेप्ट के साथ आता है, 4 ऑप्शंस के साथ आता है। ऑप्शन नंबर टू है 15,000 रुपए प्रति महीना 15 साल दीजिए, 15,000 रुपए प्रति महीना 15 साल लीजिए। जितना आपने जमा किया उतना आपको एलआईसी ने वापस कर दिया। अब आपका और एलआईसी का हिसाब बराबर हो चुका है। उसके बावजूद भी एलआईसी आपको जो रकम वापस करेगी वो होगी 55 लाख। आपको अगर चाहिए तो आप जिंदगी भर ले सकते हैं, या फिर आप चाहें तो 15 साल भी ले सकते हैं। 15,000 प्रति महीना 15 साल दीजिए, 15,000 रुपए प्रति महीना 15 साल लीजिए। साथ ही साथ 55 लाख की मेच्योरिटी भी एलआईसी द्वारा दी जाए। ऑप्शन नंबर थ्री, 15,000 रुपए प्रति महीना 15 साल दीजिए, 15,000 रुपए प्रति महीना 25 साल लीजिए। मतलब 10 सालों तक 1,80,000 रुपए का शुद्ध मुनाफा आपके कस्टमर को दिया जाए। 15,000, 15,000, 15,000, 15,000 प्रति महीना 10 सालों तक एलआईसी द्वारा दिया। कितना हो गया? 1,80,000 रुपए साल का, 1,80,000 ईयरली, एंड दैट इज फॉर 10 more years। दैट मींस 18 लाख एक्स्ट्रा एलआईसी द्वारा पे किया। साथ ही साथ जब 25 साल बाद आप ये पॉलिसी से अपना पैसा विड्रॉ करेंगे तो 55 लाख की जगह 67 लाख एलआईसी द्वारा। ऑल्दो यू हैव ऑलरेडी बुक, आपने ऑलरेडी बुक कर लिया है 18 lakhs का प्रॉफिट, स्टिल एलआईसी इज नॉट गोइंग टू रिफंड 55 lakhs, एलआईसी इज गोइंग टू गिव 67 lakhs इन द फॉर्म ऑफ मेच्योरिटी। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, 15,000 रुपए प्रति महीना 15 साल दीजिए, 15,000 रुपए प्रति महीना 35 साल लीजिए। ठीक है, 15,000 रुपए प्रति महीना 15 साल दीजिए, 15,000 रुपए प्रति महीना 35 साल लीजिए। अब मुनाफा कितने साल हुआ है? 20 साल। मतलब 36 लाख रुपए एलआईसी ने, 36 लाख एलआईसी इज गिवन एक्स्ट्रा टू योर कस्टमर ऑलरेडी, एंड स्टिल एलआईसी इज गोइंग टू गिव बैक 80 लाख इन द फॉर्म ऑफ मेच्योरिटी टू योर फंड। एक 80 लाख का पैरेलल स्टेट आप अपने लिए खड़ा कर लोगे 15,000 रुपए प्रति महीना 35 साल लेने के बावजूद भी। आपने 15,000 रुपए प्रति महीना 15 साल दिया, 15,000 रुपए प्रति महीना 35 साल लिया, उसके बाद भी आप जो स्टेट क्रिएट कर रहे हो वो है 80 लाख। ये होता है कॉन्सेप्ट, ये होता है आइडिया। एक प्लान जो आपके पास भी है, दूसरे के पास भी है, उसको कैसे अलग तरीके से, बेहतरीन तरीके से पेश करना है, वही काबिलियत होती है और वही आपको आगे बढ़ाना। डिड यू लाइक दिस कॉन्सेप्ट? यस और नो? प्लान कॉन्सेप्ट जीवन उमंग 15 साल का टर्म, 15 साल का प्रीमियम पे इनकम, सब अश्योर्ड है 22 लाख रुपए का, 1,76,000 एवरी ईयर आएगा, विच इज इक्वल टू 50,000। ठीक है, तो 22 लाख का जीवन उमंग 15 साल के लिए बेचो, 18 बेचो, सॉरी 22 बेचो, 22 में आपका एफडीआई निश्चित। जस्ट सेल 22 जीवन उमंग ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। 15,000 वाले 22 अगले 9 महीनों में मिल सकते हैं। दैट इज व्हाट आई, दैट इज व्हाट आई, लोग मिल सकते हैं जो कि 15 साल के लिए इन्वेस्ट करने के लिए तैयार। अभी जीवन उमंग में ऑब्जेक्शन क्या आता था कि अरे यार 15 साल भरा, उसके बाद भी जितना जमा किया उतना ही वापस हो रहा है। कहाँ उतना वापस? उतना तो 15 साल वापस हो रहा है, उसके बाद तो 55 लाख मिल रहा है। ऐसे जब प्रेजेंट करते हो तब बजा करके पूरा का पूरा गेम चेंज हो जाता है, तब बाजी पलट जाती है, तब सामने वाले का इंटरेस्ट डाउन हो जाता है और तब पॉलिसी सेल होती है। सो बेचेंगे, यस और नो?
अप्रैल के माह में कम से कम दो ये कॉन्सेप्ट बेचने का प्रयास करेंगे, कम से कम 6 से 7 लोगों को ये कॉन्सेप्ट ले जाकर के दिखाएंगे, हाँ या ना। थैंक यू सो मच। यार आप काम नहीं करोगे तो हमारी एलआईसी, हमारी माई हमसे नाराज हो जाएगी और पिछड़ जाएगी। हमें आगे बढ़ना है या पीछे हटना है, हमें आगे बढ़ाना है एलआईसी को या पीछे लेकर के आना। तो यार ये इस प्रकार के कॉन्सेप्ट बेचो, इस प्रकार के आइडियाज बेचो, बहुत 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 बेहतरीन चीज होगी। मंथली उमंग नहीं मिलता है, लेकिन आपके कस्टमर को अगर 1,75,000 एक बार में आ जाए, इमीडिएटली आ जाए, तो सामने वाला बोलेगा कि नहीं यार, मैंने तो, मेरे को तो बोला था 15,000 रुपए महीना, तो मेरे को ये नहीं चाहिए। इज देयर एनीबडी हु इज गोइंग टू से नो टू मनी? हैव यू एवर सीन एनीबडी हु हैज सेड नो टू मनी? नोबडी एवर सेज नो टू। पैसा आ गया है, अभी रख लेगा वो, ठीक है। 35 सालों तक 15,000 रुपए प्रति महीना लेने के बाद भी 80 लाख रुपए एलआईसी से मिले, ये है आपका जीवन उमंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। डेथ पर, देखो डेथ पर तो मिलता ही मिलता है। आप पॉलिसी सरेंडर भी कर सकते हो। दैट इज एन एटीएम प्लान, एनी टाइम मनी प्लान, यू कैन सेल एनी टाइम। मेच्योरिटी नहीं है, सरेंडर। दैट इज व्हाट मनी इज ना, मेच्योरिटी इज ना। Maturity is there at the age of 100, but if you want early exit, you can take early exit. कोई चाहे 5 साल पैसा पैसा उठाने के बाद अगर बोलेगा मेरा पैसा वापस कर दो, उसको ब्याज समेत पैसा वापस दो। मैम 30 years आई हैव कंसिडर्ड एज। अगर आपका एज कस्टमर का ज्यादा भी है तो प्रीमियम में कोई ज्यादा बदलाव। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो व्हाट यू नीड टू डू इज मेक द पेमेंट ऑफ 999। अगर ऐसे कॉन्सेप्ट, क्योंकि आपको सही में ऐसा लगता है कि आपकी जिंदगी बदल करके रख सकते हैं, और सबसे मेन बात, आई एम जस्ट गोइंग टू से, जहां आप अप्रैल मई और जून के महीने में वेरी लिटिल, वेरी साधारण बिजनेस करते हैं, बिकॉज ये हमारा माइंडसेट है कि भाई ये महीनों में धंधा नहीं आता। वो माइंडसेट चेंज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप में से ज्यादातर लोग जो सपने देखते हैं और सपने पूरे नहीं कर पाते, वो आप लोगों के बीच और आपके सपनों के बीच के अप्रैल मई और जून का महीना, ये 3 महीने, जब आपने अगर थोड़ी मेहनत और कर दी, थोड़ी एक्टिविटीज और कर दी, और थोड़े लोगों को अप्रोच कर लिया, कुछ अलग कॉन्सेप्ट लेकर के गए, आपका धंधा उठेगा ही उठेगा। और मेरा सिंपल कहना है, एक पॉलिसी भी अगर आपकी सेल हो जाती है, तो आपने जितना लगाया है उसका 3 गुना, 3 गुना पैसा वापस आने वाला है। अगर 12,000 का प्रीमियम है, ठीक है, तो आपको तकरीबन 3,000 रुपए एलआईसी से आने वाले हैं, ठीक है ना। तो उसका 3 गुना पैसा आपको मिलेगा। एक कॉन्सेप्ट एक भी बिक गया, बाकी तो आपके लिए सारा कुछ फायदे का ही सौदा है, जो कि आप आगे अगले साल भर सीख। सो मेक द पेमेंट, बी अ पार्ट ऑफ दिस वर्कशॉप, और सोमवार से कुछ ना कुछ नया मटेरियल मिलता रहेगा। इट इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजिंग, ठीक है। सो मेक द पेमेंट ऑफ 999। जिनके पास अभी कैश का अगर कोई इशू है, तो क्रेडिट कार्ड के लिंक से पेमेंट कर सकते हैं। बी अ पार्ट ऑफ दिस। हर कंपनी के पास है अशोक कुमार की, हर कंपनी के पास है। अगर मुझे ये पीडीएफ मिल गया तो आई विल बी शेयरिंग द पेड पार्टिसिपेंट्स ग्रुप, ठीक है ना, जिसमें कि हमारा बाकी प्लान के साथ कंपैरिजन है। यस, ऑल द ऑप्शन इज फॉर 15 ईयर। प्लान एक ही है ना, प्लान अलग अलग थोड़ी है। उत्सव और उमंग में से कौन सा अच्छा है? दोनों ही अच्छे। देखो, आपको अपने दोनों बच्चों में से चुनना रहे तो आप कैसे चुनो? एक सिंपल सी बात, अगर आप चाहते हो कि आपको ज्यादा मिले और परिवार को थोड़ा कम मिले, अगर आपको ऐसा चलता है तो उत्सव आपके लिए बेटर। अगर आप चाहते हो कि आपको थोड़ा कम मिले लेकिन परिवार को थोड़ा ज्यादा मिले, उमंग आपके लिए, ठीक है। ग्रुप लिंक शेयर नोट। ओजस जी, बिल्कुल सही बात है।
आप लोगों के साथ, लेकिन आप ये समझो कि हमारे बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हैं जो कि बेचारे पे नहीं कर पाते। आप तो डेवलपमेंट ऑफिसर हो, हम लोग तो मेनली यही चाहते हैं कि हमारे एजेंटों का कुछ ना कुछ फायदा होता है, ठीक है ना। जसवीर सिंह सोढ़ी जी, यस सर, दिस इज अ डिफरेंट सर कोर्स। आपने जो है पठान का टिकट खरीदा था, आपको पठान दिखा रहे हैं। अब आपको अगर जवान देखनी है तो आपको जवान का टिकट खरीदना पड़ेगा, अगर आपको सिकंदर देखनी है तो आपको सिकंदर का टिकट देख खरीदना पड़ेगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने पेमेंट किया है एक बार जरा बता दीजिए कि पेमेंट हो गया है, तो हमें भी पता चले कि किन किन दोस्तों ने पेमेंट किया है। सर मैं आपको यही कह रहा हूँ, अप्रैल मई और जून के महीने में रुकना नहीं है, अपनी टीम को अच्छा कराइए। जितने भी डेवलपमेंट ऑफिसर यहाँ हैं, मैं आई एम सीरियसली वरीड एंड वी ऑल शुड बी वरीड द वे थिंग्स आर हैपनिंग अराउंड अस। थिंग्स आर नॉट लुकिंग वेरी गुड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो अपनी टीम के लिए मीटिंग्स ऑर्गेनाइज हमें करनी पड़ेगी, लोगों से मिलना पड़ेगा, ज्वाइंट कॉल्स करने पड़ेंगे और अपने एजेंट्स का मोरल हाई करना पड़ेगा। दैट इज व्हाई आई एम टेकिंग सो मेनी सेशंस कंटिन्यूअसली। ठीक है ना। तो आप लोगों को ये सारा इनिशिएटिव्स लेना पड़ेगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। पवन जी, अगले बार फिर कभी मुलाकात होगी तो जरूर बताऊंगा। आनंद मेहता जी, प्राइवेट का अगर अवेलेबल हो, प्राइवेट का आपको उनकी वेबसाइट पे ही जाकर के चेक करना पड़ेगा, हमारे पास तो अवेलेबल। ठीक है। तो आपको एक आखिरी बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, 9334556033 या 7557781 पर पेमेंट करो। क्यूआर कोड स्कैन करके उससे पेमेंट कर लो, लेकिन इस वर्कशॉप का हिस्सा बनो, क्योंकि अप्रैल मई और जून के महीने में धमाल मचाना, शानदार करना है, आउटस्टैंडिंग करना है। पूरी ब्रांच में तहलका हो जाना चाहिए कि यार इन लोगों में क्या बदलाव आ गया, क्या चेंजेस हो गया। साला मार्च नहीं उठाए लेकिन अप्रैल मई जून के महीने को भयंकर उठा दिया है। तो ये जो चाहत है मेरी, जो ख्वाहिश है मेरी, कि अप्रैल मई और जून जो आपको आपके सपने से दूर करता है, इस महीने को आपके प्रोडक्टिव मंथ्स में तब्दील कर दिया जाए। और उसके लिए मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूँ, you'll be getting a chart टू बिकम शतकपति, जिसमें आपको दिया रहेगा कि आपको कौन से महीने में कितना बिजनेस करना है। और अगला कॉर्नर रहेगा, अगला उसके बाजू में एक कॉलम रहेगा जिसमें लिखा रहेगा कि आपने कितना किया। ठीक है ना। जिससे आपको अवेयरनेस रही कि भाई आपको 4 करने थे, आपने 3 किए, तो एक आप कब कर सकते हो, एक शॉर्ट चल रहा हूं, क्या रहेगा ना, मोटिवेशन बना रहेगा। ठीक है। तो बहुत कुछ सोच रखा है आप लोगों के लिए, आप सभी से मुलाकात होती रहेगी। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, बहुत लेट हो चुका है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। मार्च का महीना है, अभी भी 3-4 दिन हमारे हाथ में, शो कर सकते हो कर लो, और उसके बाद शुरुआत से ही ज्यादा वक्त मत जाया, कंपटीशन कराते रहना, होता रहेगा। लेकिन नए फाइनेंशियल ईयर में आप सभी लोगों से अच्छा बिजनेस मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, इसीलिए शुरुआत से ही हम काम में जुट जाएंगे। सो विद दिस लेट्स एंड आवर टुडे सेशन। आज की पेमेंट का डिटेल्स आप लोगों के लिए 2 मिनट और दिखता रहेगा, जिन भी दोस्त को पेमेंट करना है वो पेमेंट कर सकते हैं। और इसके बाद अगले साल अब आपसे मुलाकात होगी। ये साल कल आप लोग भी अच्छा बिजनेस कीजिए, ब्रांच में ले जा करके कंप्लीशन करवाइए, कल भी ग्रीन चैनल अवेलेबल है। सो विद दिस लेट्स होप दैट न्यू फाइनेंशियल ईयर विल बी द बेस्ट ईयर ऑफ योर लाइफ। आप इतना बिजनेस करें, इतना बिजनेस करें, इतना बिजनेस करें कि सामने वाले हैरान परेशान रह जाएं कि भाई इस आदमी में क्या ऐसी बदलाव आया है, क्या ऐसा बदलाव आया, चेंज आया है, क्या इसने इतना शानदार किया है, इसके सारे सपने, इसकी सारी ख्वाहिशें पूरी होती जा रही है। एक दुआ के साथ कि आपके और आपके परिवार की हर वो ख्वाहिश जो आपने मिल करके देखी है, चाहे वो जायज हो और या ना हो, वो सारी की सारी पूरी हो। इतना पैसा है, इतना पैसा है, इतना पैसा है, पैसे का मोल आपके जीवन से खत्म हो जाए, इस दुआ के साथ आज इस सेशन को यही विराम दूंगा। थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल, थैंक यू फॉर कमिंग। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, स्पेंड मोर एंड मोर टाइम विद योर फैमिली, और फील्ड में रेगुलर मूवमेंट बनाए रखो। थैंक यू सो मच माइंड, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, स्वीट।